ट्रेडर्स जेन्युइनली प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको दोनों बताता हूँ कि ट्रेडर जो मेरे पास है टचवुड वो प्रॉफिटेबल है। दूसरा, मेरे पास ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं है, दे आर लर्निंग स्टेज। थर्ड, जो आपने कहा कि ट्रेडर्स डेली पैसा बनाते हैं, तो आई हैव सीन पीपल मेकिंग मनी। जो ट्रेडर सुरेश है वो ऐसा क्या कर रहे हैं, और जो ट्रेडर रमेश हैं जो 100 करोड़ की वेल्थ में बैठे हुए हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि भाई जो हम लोग ड्रीम करते हैं, जो हम लोग केवल चाहते हैं कि ये मेरे एनोमली मेरे साथ भी हो जाए, और वो उनके साथ हो रहा है। वो इमोशन को इतना ब्यूटीफुली हैंडल करते हैं ना, मजा आ जाता है। फर्स्ट इमोशन, सेकंड इज दे आर वेरी ब्यूटीफुली लर्निंग एवरी डे। अपनी गलतियों से सीखते हैं। हमने ना अभी तक यहाँ पे दो चीजें एस्टैब्लिश कर ली कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर में ना क्या फर्क होता है। आप इतने लोगों से मिल रहे हो, और स्पेशली आपका प्रोफेशन वैसे आप ऐसे लोगों से टच में हो जो ऑलरेडी दे आर मेकिंग करोर्स। इफ़ यू नो द गेम, यानी जो द गेम है वो द गेम समझने में कितना टाइम लगता है। स्टॉक मार्केट का गेम है ना, वो खुद से है कि मैं साइकोलॉजी खुद को कितना जानता हूँ। गेम इज साइकोलॉजी, गेम इज नॉट अबाउट सेटअप। यहाँ पे गेम साइकोलॉजी और खुद को जानता हूँ। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सभी का चाय एंड चार्ट्स के एक नए एपिसोड में। चाय एंड चार्ट्स ट्रेडिंग मॉन्क्स की यानी मेरी, मानस का और उत्कर्ष का एक इनिशिएटिव है अपने गेस्ट से कुछ सीखने का। हम तो सीखते ही है, साथ साथ में हमारा एफर्ट होता है आपको सिखाने के लिए। इस वीडियो में मैंने ये जाना बड़े ट्रेडर जैसे उत्कर्ष जायसवाल, मितेश पटेल, आदित्य, ये सबके माइंडसेट में और वहीं लूजर्स ट्रेडर्स के माइंडसेट में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है। दूसरी बात मैंने ये सीखी है कि अगर आपने 2 लाख रुपए से करोड़ों रुपए बना लिए हैं तो उन करोड़ों रुपए से वापस से नेगेटिव में मत आ जाओ। तीसरी चीज मैंने ये सीखी, अगर एक साल में मैं अपना कैपिटल डबल करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे एक दिन में 10-20% बनाने की जरूरत नहीं है। मैं महीने का छोटा छोटा कमा के भी कंपाउंडिंग इफेक्ट लेके साल के एंड तक अपनी कैपिटल डबल कर सकता हूं। तो मैंने तो ये तीनों चीजें सीख ली हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि ये तीनों चीजें आप भी सीख पाओ। और आज हमारे बीच एक बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं। ना सिर्फ वो ट्रेडर हैं, वो बहुत बड़े बड़े लोगों के जो भी हम लोग ट्विटर में जो फेमस नेम्स हैं उनके ये सीए भी हैं। तो उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि भाई कहाँ से, किस तरीके से, किस वे ऑफ मेथड से पैसा बन रहा है। तो अपना खुद का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस प्लस जो दूसरों का एक्सपीरियंस मिला के उनको बहुत ही हम्बल प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी बनाता है इस पॉडकास्ट में। तो वो पेशे से सीए हैं, सीएस हैं, और साथ ही में उन्होंने 2 बुक्स लिखा हुआ है। ही इज मोस्टली इनटू नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग। वो नॉन डायरेक्शन से डायरेक्शनल ट्रेडिंग पे जाते हैं, और साथ ही साथ पोजिशनल ट्रेडिंग भी करते हैं। तो वेलकम पंकज भैया, कैसे हैं आप, क्या हालचाल? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू सो मच। और वेलकम ऑल। हम सब व्यूअर्स को मैं वेलकम कहता हूँ कि थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे को सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं। पंकज भैया, मुझे ना एक चीज सच सच बतानी है, देखो झूठ बोलने की नहीं हो रही, ठीक है। मुझे ना एक चीज सच सच बताना, ट्रेडर्स जेन्युइनली प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं? बिल्कुल है। क्योंकि आप वो हो जिन्होंने उन ट्रेडर्स के आईटीआर चिट्ठे देखे हुए हैं, सफेद या काले की बात नहीं करते, लेकिन आप वो हो जिनको ट्रेडर्स की रियलिटी के बारे में पता है। और सेबी का एक अपने पास एक आंकड़ा है कि 93% ऑफ द ट्रेडर्स आर नॉट मेकिंग मनी। बट आप उन लोगों में से, क्या आपके पास भी जिनके साथ आप एसोसिएटेड हो, क्या वो ट्रेडर्स भी प्रॉफिटेबल है? दूसरा, क्या ट्रेडर सही में पैसा बना रहा है? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको दोनों बताता हूँ कि ट्रेडर जो मेरे पास है टचवुड वो प्रॉफिटेबल है, पहली चीज़। दूसरा, मेरे पास ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं है, दे आर लर्निंग स्टेज। थर्ड, जो आपने कहा कि ट्रेडर्स डेली पैसा बनाते हैं, तो आई हैव सीन पीपल मेकिंग मनी। आप समझिए कि आप, मैंने एक ट्रेडर को देखा है जो कि 10 लाख कैपिटल से उसने कुछ 25-30 करोड़ रुपए बनाए। तो मैंने उसकी जर्नी भी देखी है। 10 लाख कैपिटल से 25-30 करोड़ करोड़। रुपए। हाँ। बाप रे। सो कितने साल में? ऑलमोस्ट 6 ईयर्स में, 6-7 ईयर्स में। तो मैंने अक्रॉस द बोर्ड मतलब ये जर्नी भी देखी है। मैंने कुछ वैसी जर्नी भी देखी है जहाँ पे लिटरली बता रहा हूँ, इनफैक्ट जीरोज रुपए थे, मतलब बेसिकली ब्रोकर का पैसा लेके वहाँ से उन्होंने 100 करोड़ की वेल्थ बनाई है। लिटरली बता रहा हूँ, मतलब 2008 से उन्होंने ट्रेड किया है, 2007 से, इवन 2007 से जो उन्होंने ट्रेड किया है, 0 रुपये, मतलब इनफैक्ट जीरो से ब्रोकर का पैसा लेके, क्योंकि उस टाइम पे तो मार्जिन, आप ब्रोकर डेस्क पे बैठते थे, प्रो डेस्क पे बैठते थे, वहाँ से आप ट्रेडिंग करते थे। जीरो से 100 करोड़ पे हैं अभी वो। मतलब वो मेरे साथ, मैं उनका आज करता हूँ, डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल, वेरी गुड। तो ऐसा वो क्या कर रहे हैं जो जो ट्रेडर सुरेश है वो ऐसा क्या कर रहे हैं, और जो ट्रेडर रमेश हैं जो 100 करोड़ की वेल्थ में बैठे हुए हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि भाई
जो हम लोग ड्रीम करते हैं, जो हम लोग केवल चाहते हैं कि ये मेरे एनोमली मेरे साथ भी हो जाए, और वो उनके साथ हो रहा है। देखिए, सबसे पहला चीज़ जो मेरे माइंड में आती है, जो ये लोग करते हैं, और जो इनको इतना ज़्यादा डायनामिक बनाया है और इतना ज़्यादा बनाया है, वो है इमोशंस। वो इमोशन को इतना ब्यूटीफुली हैंडल करते हैं ना, मज़ा आ जाता है। मतलब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। मेरे एक जो कि मेरे क्लाइंट हैं, जिसके बारे में ज़िक्र कर रहे हैं हम, उन्होंने, आप बिलीव करेंगे कि मैं उनके साथ उनके ऑफिस में बैठा था, और आप समझेंगे उनको उस दिन कुछ 2 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, है ना? एक दिन में इंट्राडे इंट्राडे की बात, इंट्राडे इंट्राडे 2 इंट्राडे करोड़ 2 रुपए का लॉस करोड़ था। ओह गॉड! और मैं कुछ पौने 3 बजे के आसपास उनसे मीटिंग थी मेरी विद रिगार्ड्स टू दिस, तो मैं उनका ऑफिस गया। उनकी शक्ल देख के मेरे को 1 रुपए का लगा नहीं कि उनको 1 रुपए का लॉस है। 1 रुपए का लॉस उनके चेहरे पे दिखाने की, यार वो मुझे पता कैसे चला? मुझे पता ऐसे चला कि आउट ऑफ द ब्लू, कि यार मेरे को उन्होंने ऐसे बताया। मैंने जस्ट इस बात की, ट्रेडिंग में क्या किया, आज क्या किया, बोला यार आज तो मेरे पैसे लग गए। तो मेरे को लगा कि यार पैसे लगे होंगे कुछ 10-20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए लगे होंगे। बोला नहीं, 2 करोड़ रुपए लगे हैं। तो मेरे को उनके चेहरे से एक, मतलब 1% का भी ऐसा लगा नहीं कि यार वो, मतलब 2 करोड़ रुपए लग गए हैं, ऐसा। ये और उनका नेटवर्थ, मतलब आपको बीच में बोल हाँ, रहा है, देखिए कितनी उनका नेटवर्थ ऐसा है नहीं है कि उनकी? ऐसा नहीं है कि कोई 100 करोड़ पे 2% लगा है, ऐसा हाँ, नहीं है। वही। ऐसा नहीं था, हाँ, मतलब वो बेसिकली ऑलमोस्ट उनकी कैपिटल का कुछ 10-20%, 20% गया होगा, 10 करोड़ इन अ डे। कैपिटल इन अ डे। अच्छा। 10 करोड़ और में 2 करोड़ रुपए चला गया इन अ डे। इन अ डे, और उनके चेहरे पे आपको 1 रुपए की भी आपको ऐसा लगा नहीं होगा कि बहुत पैसा लग गया है। सेम पर्सन मैं बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि उनको उनको ट्रेडर को 2-2.5 करोड़ रुपए पैसे आए भी थे, तो भी मेरे को चेहरे में उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। बिकॉज दे, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, मतलब जो डिफरेंशिएट करता है वो ये है कि दे ट्रीट एज बिजनेस। वो इमोशन लेस होके ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मतलब हाँ, गलत नहीं है कि भाई कि भाई आप कुछ अपने फील को तो, मतलब 2 करोड़ रुपए चले गए, आप कुछ फील तो करो कि यार 2 करोड़, देखो 20% कैपिटल ना ऐसे नहीं उड़ता है। आपको कुछ एक दिन में 20% उड़ाने के लिए आपको कुछ जेन्युइनली आपने कुछ बेवकूफी की है। देखिए, इसको 2 वे में लेते हैं, है ना? प्लीज। पहला आपने बताया कि आपने कहा कि यार कुछ कुछ हुआ है। देखिए, अगर वो एक्सपीरियंसड है, ठीक है, एक्सपीरियंसड है अगर, तो ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने कुछ बेवकूफ़ी, ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बेवकूफ़ी करी हो, ऐसा नहीं हुआ होगा। कुछ मार्केट में ऐसा कुछ हुआ है, गैप डाउन हुआ है। जैसे उस दिन मेरे को याद है कि ट्रम्प का कुछ अनाउंसमेंट कुछ हुआ था, तो कुछ ऐसा गैप डाउन ओपन हुआ था 600-700 पॉइंट। 7 तारीख की बात, 7 यस, अप्रैल की करेक्ट बात करेक्ट कर करेक्ट। रहे हैं टैरिफ न्यूज़ पे। टैरिफ तो 700, अब यार ऑलमोस्ट अगर आप समझिए कि ऐसा होगा, तो वो उनके हाथ में है नहीं। दीज न्यूज़ आर नॉट इन द हैंड्स ऑफ एनीबडी, मतलब। ऑफ तो जब हो रहा है तो ऑब्वियसली। और दूसरा जो चीज़ किया, उनको इमोशन नहीं आ रहा है, ऐसा गलत तो नहीं है। आपने ये जो दूसरा क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर क्या है कि यार देखो, अगर आपको पता है कि मेरे को पैसा बनाना आता है, यू नो द गेम, देन यू विल बी इमोशनलेस। प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोग इमोशनल क्यों हो जाते हैं? जब हमको गेम समझ में नहीं आती है। अगर मुझे गेम समझ में आ जाए, जब मुझे पता है कि मेरे को पैसा बनाना आता है, तो डजेंट मैटर कि 15%, 10%, 5% जा रहा है। अगर वो बना सकते हैं तो कोई उसमें, आई डोंट फाइंड कि तो इमोशन लेस होके, क्योंकि देखो क्या होगा कि अगर आप इमोशनल होके अगर आप सोचेंगे उसको कि मुझे तो इमोशनली ही सोचना है और मेरे चले गए पैसे और मैं क्या करूँगा, ऐसा वैसा, तो बिलीव मी आप और लूज़ कर लोगे। आप रिवेंज ट्रेडिंग में आ जाओगे, और आप उसको उसमें आप ऐसी, मतलब कुछ भी ट्रेड, रैंडम ट्रेड लोगे, लॉस की रिकवरी करने जाओगे तो और लूज़ करेंगे। रिकवरी आपने वर्ड बोला। अब हम किसी एक पॉडकास्ट में हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो क्या अर्जुन ने क्या बोला था कि जो 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 कब्र पे रिकवर, जो जाओगे। कवर करने हाँ, गया है जाएगा उसकी वो, अब कब्र उसकी खुद कबर जाएगी। खुद ही है। जो भी कवर करने गया है उसकी कबर ही खुद ही है। हाँ। तो डू यू, बिलीव, ब्यूटीफुल। है ना? तो क्या ये आपके साथ ऐसे कई लोग हैं कि जो एक्चुअली में कवर कर पाए हैं? बिकॉज लॉस तो हो गया ना अब। नहीं, मैं तो खुद मैं बता रहा हूँ कि मैं तो खुद अपना एग्जांपल दे देता हूँ। मतलब आई हैव प्लीज। ऑल्सो, मतलब ऐसा तो है नहीं कोई ट्रेडर अपने जीरो जर्नी में नहीं गया है। तो मैंने भी अपनी शिफ्ट किए हैं, मैंने काफ़ी ट्रेडर्स को देखा है, और मैंने खुद अपनी जर्नी में भी, क्या होता है कि मैं हमेशा समझता हूँ कि जर्नी है ट्रेडर्स की जर्नी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ट्रेडर आज डे 1 पे आज ट्रेड मारा और वो सालों साल पैसा कमाता रहेगा, ऐसा होगा ही नहीं। और नो बुक्स कैन टीच यू, नो यूनिवर्सिटी कैन टीच यू। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने आज ट्रेड लिया और मैंने आज आपको सिखाया। इनफैक्ट आज आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि आज आपको पॉडकास्ट सुना और आपने नेक्स्ट डे सोचा कि मैं बना लूँगा पैसा। बिकॉज क्या होता है, ट्रेडिंग आप मार्केट से नहीं कर रहे हो, आप ट्रेडिंग आप खुद से कर रहे हो।
आप अपने साइकोलॉजी से ट्रेड कर रहे हो कि कितना ब्यूटीफुली आप हैंडल कर रहे हो उसके साथ। मतलब जैसे लेट्स से क्या एग्जांपल लेते हैं, आज एग्जांपल 100 रुपये का कोई आज एक आपने ट्रेड लिया, एग्जांपल जस्ट अ पिटिशन। अब वो 100 रुपये का ट्रेड ऐसा तो होगा नहीं कि यार आपने 100 पे बाय किया है तो वो 98 नहीं जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, 97 नहीं जाएगा, जाएगा वो। उसके बाद भले टारगेट में आए तो क्या आप 97 तक देख पा रहे हो? दैट्स द गेम। हो सकता है कि 98 से एक बार के लिए वो 99 90 100 पे 99 तक 98 तक कम से कम 15, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो 15 दिन रुका वो। क्या आप वेट कर पाए? पेशेंस है आप में? सो दीज ऑल आर इमोशंस विच वी नीड टू डेवलप, और इट कैन नॉट बी डेवलप इन ओवरनाइट। टाइम लगता है। देखो पहले क्या हुआ, पहले मैं शुरुआत में मैं बता रहा हूँ आपको, पहले मैंने अपनी जर्नी बताया, मैंने तो जर्नी बता सकता हूँ मैं अपनी। बताइए। क्या 2008 में मैं सीए आर्टिशिप करना स्टार्ट किया मैंने, है ना। तो वहाँ पे मेरे को पीडब्ल्यूसी में आर्टिशिप करनी स्टार्ट करी मैंने। तो वहाँ पे मेरे को बोला कि आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट डाउन हो। अच्छा, तो अच्छी जगह आर्टिकलशिप करी आपने, है ना। तो हाँ बिग फोर है, तो बिग फोर में तो ये बोला, तो मैंने ठीक है। तो उस टाइम में लेमन क्राइसिस आए थे तो मैंने इन्वेस्ट किया वहाँ पे। तो मेरे पास 2 बैंक अकाउंट थे, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई और एसबीआई। तो मैं दोनों में 50-50 हज़ार डाल दिए। मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट था उस टाइम पे, तो मैंने 50 हज़ार डाले और फिर मैंने उसको आप देखेंगे 6 महीने में 3 गुना हो गया, 1.5 लाख रुपए हो गए। मैंने बोला क्या बिजनेस। बिल्कुल 2008 के लो पे लिया था मैंने, तो अक्टूबर के आसपास, नवंबर में लिए थे, मेरे को याद है, क्योंकि मई में रिजल्ट आया, जुलाई में मैंने ज्वाइन किया था। तो जुलाई, ये टाइम तो जरूर याद ही होगा। तो मैं लिया, मैंने बोला यार वो जबरदस्त, मेरा क्या धंधा है यार, इसको सीखना है। तो आप बिलीव करेंगे मैंने उस 50 हज़ार को 10 लाख तक किए 2 साल में। कोई कुछ एफएनओ नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली लॉन्ग। क्योंकि मार्केट इतना बेहतरीन था कि आप कुछ भी बाय करो तो चलता था। जैसे कोविड के बाद आया फेज आया जो 21-22 में, कुछ भी बाय करो, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर लिया। मैं तो कॉमन सेंस लिया, कॉमन सेंस से जो मुझे लगा वो मैंने बाय किया, वो चल गया 10 लाख। फिर क्या, वो फॉल आया, जब फॉल आया तो 10 लाख रुपए का वो रह गया कुछ 1.75 लैक्स। तो मैंने बोला यार मैं तो मेरे तो कुछ कमाया नहीं, मैं तो वापस आ गया। इनफैक्ट मेरे को लगता है 25-50 हज़ार रुपये लगे ही होंगे, क्योंकि कुछ मैं इन्वेस्ट भी डाल भी पैसे रहा था। तो फिर समझ में आया कि यार मंदी जब होती है, जब मार्केट गिरता है तो उसका अलग गेम है, उसको अलग तरीके से सीखना पड़ेगा। तो फिर मैं उसको अलग तरीके से सीखा कि यार उस टाइम पे एफएनओ करना पड़ेगा, फ्यूचर्स करने पड़ेंगे। तो फ्यूचर्स सीखा कि शॉर्ट कैसे होते हैं, फिर शॉर्ट्स के क्या तरीके हैं, शॉर्ट में लूज़ किए। फिर क्या एक टाइम में आया कि जब जहाँ पे मैंने बहुत पैसे बनाए, 2016-17 में अच्छे पैसे बने। फिर क्या हुआ कि एक आध दो मेरे उस टाइम पे रिस्क मैनेजमेंट क्योंकि क्या होता है जब आपको पैसे बहुत बनते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या है कि आप समझते हो कि आप ही ग्रेट हो। यू टेंड टू इग्नोर रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, आप रिस्क मैनेजमेंट यार ठीक है यार, कोई बात नहीं, मेरे पास है ना बैकअप है ना। तो वो बैकअप करके मैंने पैसे जितने बनाए उतने से उससे भी कम आ गया, 0 पे आ गया ऑलमोस्ट। फिर हमने उसको स्टार्ट किया कि नहीं यार ऐसे कैसे होगा, कैसे इसको स्टार्ट करें, क्या लर्निंग। तो लर्निंग से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो आपको इस पॉडकास्ट में बहुत मजा आ रहा है। अब 1 मिनट ध्यान से मेरी बात सुनो। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरा मेरी अगली बात पे ध्यान देना। आपका ट्रेडिंग का प्लान तो रेडी रहता है, पर एग्जीक्यूशन, कभी धन की ऐप खोलते हो, कभी जीरोधा की, कभी ऑप्शन चेन खोलते हो, कभी एंजल 1 की ऐप खोलते हो, और इतनी देर में जब सब चीजें ठीक करने लगते हो तो आपका प्राइस ही निकल जाता है। बट ये अब नहीं होगा। साइरस लेके आया है आपके लिए एक स्मार्ट वे टू ट्रेड। अब एक ही स्क्रीन से मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रेड करो, चाहे बास्केट ऑर्डर बनाओ, ऑप्शंस चेन से डायरेक्ट ट्रेड करो, दोनों जगह से डायरेक्ट ट्रेड लेना अब होगा आसान। आप अपना और अपना फैमिली का अकाउंट अब एक ही जगह पे मैनेज कर सकते हो, वो भी सिंगल क्लिक के साथ और बिना किसी हैसल के। ना ही आपको दोनों के बीच में अब जगल करना पड़ेगा। अगर आपको सेम स्ट्रैटेजी हर एक अकाउंट में डालनी है, सब अकाउंट को सिलेक्ट करो, उसका मल्टीप्लायर सिलेक्ट करो और सेम हिसाब से वो पोजीशन हर एक अकाउंट में चली जाएगी। अब ना ही आपको ऐप स्विच करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपके ट्रेड मिस होंगे और ना ही होगा अब आपको कोई रिग्रेट, और एग्जीक्यूशन होगी एकदम परफेक्ट। साइरस के साथ ट्रेडिंग बनेगी सीमलेस, एफिशिएंट और पीसफुल। साइरस को आज ही ट्राई करो, cyrus.trade, और उस लिंक को यूज करके पहले 100 लोगों को मिलेगा 20% का डिस्काउंट। यूज कोड TM20। तो सेकंड बिगेस्ट जो ट्रेडर करते हैं, जो मैं बता रहा था आपको, बहुत बेहतरीन जो बड़े ट्रेडर्स हैं जो करते हैं, दैट इज फर्स्ट इमोशन, सेकंड इज दे आर वेरी ब्यूटीफुली लर्निंग एवरी डे।
अपनी गलतियों से सीखते हैं। बेहतरीन, मतलब मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, हम लोग जो मैं ट्रेडर का बता रहा हूँ 2 करोड़ लॉस हुआ, वो में हम लोग उसके बाद उस रात पे वो सोया नहीं, वो रात को एनालाइज करा कि यार मैं क्या कर सकता था, क्यों, मतलब क्या Right. किस ट्रिगर पॉइंट में मेरे को कल नहीं ले जाना चाहिए था। तो ये ओवरनाइट गैप का उनको लॉस लगा था। हाँ, अच्छा। ओवरनाइट गैप का लॉस लगा ये, लेकिन क्या रीजन रहा तक नहीं लेना चाहिए। जैसे मेरा एक रूल है, पर्सनली मेरा एक रूल है कि वो जो रूल मेरे को हमेशा बचाता है, मतलब मेरे को रशिया यूक्रेन का भी मेरे को वॉर में बचा, मेरे 1 रुपये नहीं लगे, मेरे अभी में भी नहीं लगे, और इससे बीच में कितने सारे आए, बहुत सारे आए, मेरे को लगता है कि कोविड आ गया, प्लस बहुत सारे आ गए, डिमोनेटाइजेशन सब आ गया, नोटबंदी, जहाँ नहीं नोटबंदी तो हाँ डिमोनेटाइजेशन एक ही हो गया। देखिए क्या है कि मेरा एक रूल है कि जहाँ पे इवेंट है मैं पोजीशन लेके नहीं जाता हूँ। मेरे से गलती हुई थी अभी इवेंट पे। हाँ, देखिए कोई भी इवेंट है, जैसे बेसिकली आज जैसे ट्रम्प, देखिए ट्रम्प का क्या, ट्रम्प पहले दिन से बहुत दिन से बोल रहा था, इफेक्ट हमारे यहाँ पे आया 2 दिन बाद, वेडनेसडे को, थर्सडे को एक्सपायरी थी, फ्राइडे को आया वो इफेक्ट, समझिए 4 तारीख लिबरेशन डे था Liberation। और फिर 7 तारीख को अपने कैप आया। डाउन हुआ। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको पता है जब कि यार कुछ हो रहा है तो क्यों ले जाना है, तो मेरा एक रिस्क है, मतलब ये मेरा रूल है ना, रिस्क मैनेजमेंट करने का। ये मैंने सीखा कैसे, गलतियां कर करके, गलती करके इवेंट डे पे ट्रेड पिलाकर, करके, हाँ ट्रेड कर। तो क्या हुआ था मुझे याद है 2018 में या 18 या 17 में बजट के दिन, बजट से एक दिन पहले मैं बहुत बड़ी पोजीशन लेके गया था, मतलब कुछ ऐसा मेरे को लगा कि मैं आई वॉज वेरी बुलिश, और मैं पोजीशन लेके गया, और नेक्स्ट डे मार्केट ने मतलब खुलते से ही ठोक ही दिया, मतलब मार्केट में पैसे। और उस दिन समझ में आया कि यार नहीं, इवेंट के दिन अगर आप ले जा रहे हो तो यू आर फूल, आपको पता है, नॉन इवेंट को तो कम से कम आपको रिस्क मिटिगेट करना ही है, अननोन तो पता ही नहीं है। तो जैसे आप भी सीए हैं, आपको सारी सीए टर्मिनोलॉजी के बारे में मालूम है, और बजट आप हम लोग ज़्यादा रीड कर पाओगे, उसको ज़्यादा समझ पाओगे, फर्स्ट हैंड तुरंत समझ पाओगे उस चीज़ को। तो राकेश झुनझुनवाला ने भी यही करा था कि भाई बजट डे आ रहा था, उनका जो फर्स्ट मेजर ब्रेक था, उन्होंने बहुत बड़ी पोर्शंस बनाई हुई थी बजट के टाइम पे, और बजट जैसे आया ही वॉज रिच ओवरनाइट कह लो, या ओवर 1 न्यूज़ ही वॉज रिच बाय 4 करोड़ और वॉट एवर द अमाउंट वॉज। तो आप भी कुछ ऐसा कर रहे थे कि यार नहीं, ऐसा कोई थॉट नहीं था, और ऐसा कोई माइंड में भी नहीं था कि राकेश झुनझुनवाला को रिपीट करना है या किसी को भी करना है। हुआ क्या था कि उस दिन मार्केट वॉज एट 11,800 ऑल टाइम हाई पे था, और मुझे लगा था कि 12,000 क्रॉस करके मार्केट जाएगा, तब मैंने इसलिए ली थी पोजीशन। और उस दिन इंट्राडे में 400-500 पॉइंट उन्होंने गिरा दिया था जब मोमेंट बजट आया। तो इट वाज माय मिस कैलकुलेशन, मतलब मेरा कैलकुलेशन गलत था, मतलब इसमें कोई भी नोबडी टू ब्लेम ऑन इट। अब इसमें क्या हो सकता है कि 500 पॉइंट गिरा था, तो मुझे ये समझ में आया कि इट वाज अ नोन इवेंट, आई शुड हैव अवॉइडेड, है ना, बिकॉज बीइंग अ ट्रेडर फर्स्ट थिंग इज कि आई शुड बी वेरी गुड एट रिस्क मैनेजमेंट, राइट। आज आप देख रहे हैं जैसे ऑप्शंस में भी, अगर आप देख रहे हैं इंट्राडे ऑप्शंस, सेंसेक्स के 8-8 वाले ऑप्शन, 10-10 वाले ऑप्शन क्या मैसिवली बढ़ जाते हैं, 200 ये थर्सडे हुआ ना अभी 2 दिन पहले, 8 रुपये वाला 107 रुपये चलेगा, 132 रुपये चलेगा, 24,500 की कॉल। 160। अच्छा, सबको पता, आई वाज होल्डिंग 24,500 मैं तो की उसका कॉल। ऑप्शन बायर था मेरे पास, तो बाइंग अच्छा, उसका बाय था 7 बताऊंगा रुपए का आज जो स्ट्रेटजी ऑप्शन। बताऊंगा ना, उसमें मैं शेयर करूंगा उसमें कि मैं कैसे उस पर बाय किया, क्या किया, मेरे पास सेलिंग थी मेरे पास उसकी। 7 रुपए का ऑप्शन इन नेक्स्ट 3 मिनट्स वेंट अप टू 90 का, वो 35 वापस आया, 35 के बाद जाने के बाद 160 रुपए का, नहीं 132 गया, फिर हाँ। 132 से आया 104 रुपये, 104 से गया 122 से आया फिर 98 से गया 140, वहाँ से 120, फिर 162। आपने कहाँ लिया, कहाँ काटा? नहीं मैंने तो ऊपर में 40 रुपीज़ में लिया था, और 97-90 रुपये 98 में ही काट दिया था मैंने, तो पहले हाँ, गुड, भारी हो जाना चाहिए ऐसे, जो जिस हिसाब से मार्केट हिल रही है ना। और नहीं, लेकिन I आई वाज होल्डिंग फॉर पुट्स, तो वो तो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि कॉल में जो मुझे लॉस हो गया था, देखो कॉल में जो लॉस हुआ उसको कंपनसेट करने कॉल बाइंग में कर दिया, अच्छा। और पुट ने मेरे को, पुट तो मैं शिफ्ट कर ही रहा था, तो अच्छा, मतलब मेजर प्रॉफिट पुट से आया, पुट से आया। और जो कॉल जो बाय का था, ये कॉल जो आपकी सेलिंग थी उसको मिटिगेट कर गया दिया। उसको लॉस को, तो बेसिकली ऐसा हो गया ऐसा। और आपने कहाँ लिया, कहाँ काटा? नहीं, मैं तो कॉल सेल पे था अच्छा। ना, मैं तो फिर आई वाज सोल्ड अराउंड लाइक 88 सुबह, एंड आई बुक्ड इट 7 रुपए चल रहा था। अब मेरा क्या था कि भाई 2 रुपए जीरो मैंने हो एग्जिट जाएगा। लूंगा, 80 रुपए से 7 हाँ, कर लेंगे, 7 फिर भी रुपए, जीरो का वेट कर हाँ, लोगे। मैं ऐसे, अरे क्योंकि एवरीथिंग वाज राइट, नो और देयर वाज कितने में नथिंग टू बैठा? बी 32 रुपीस। लिख लो,
कि नहीं थोड़ी करना, थोड़ी ज्यादा तो लालच बस नहीं करना नहीं साथ के लेकिन चक्कर में। ये मेरा एक और रूल है ये भी थोड़ी थोड़ी, हाँ। जस्ट टू मेक इट, अगर आपको अच्छा काम लगे तो मेरा एक रूल है कि मैं जैसे अगर वो 5-7 रुपए आता है तो मैं कवर कर देता हूँ अरे मैं भी यही 7 करता रुपए हूँ, लेकिन देयर मतलब वाज पर थोड़ा नथिंग सा टू ज्यादा बी, लालच। हाँ रहता लेकिन है देयर वाज नथिंग टू बी वरीड नहीं अबाउट लेकिन ना, उस केस एवरीथिंग में वाज आपको नाइस स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था था। 35 बस, सिस्टम 7 से 35 5 था मिनट नहीं स्टॉप जाना लॉस, चाहिए था। ब्रेक इवन पे था। 7 से 70 80 बाप नहीं रे। हाँ, लेकिन नहीं, but I was exited 12 around times। 30-35 rupees and हाँ that was not a problem. नहीं, ये लिख लो, नहीं करना ये काम आगे पंकज से। भैया, हाँ क्या हमने ना अभी तक यहाँ पे दो चीजें एस्टैब्लिश कर ली कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर में ना क्या फर्क होता है, और आपने जो मेजर फर्क बताया ना कि उनके माइंडसेट में मेजर फर्क होता है। पहला कि वो इमोशंस कैसे हैंडल करते हैं, दूसरी चीज हमने देखी कि वो अपने मिस्टेक से ना कंटिन्यूअसली सीखते रहते हैं, चाहे वो 25 साल का बंदा हो या 55 साल का बंदा हो, दे आर ऑलवेज लर्निंग। अब इस लिस्ट में तीसरी चीज क्या है? देखिए इस लिस्ट में तीसरी चीज जो मैं बोलूँगा वो है ये है कि वो लोग रिस्क को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। मतलब बेहतरीन रिस्क मैनेजमेंट। मतलब मैं आज आपको बताता हूँ कि मेरा एक एग्जांपल देता हूँ, इंट्राडे में अगर आपके पैसे, अगर आपके एग्जांपल अगर इंट्राडे में आपके 2-3 करोड़ रुपए लग जाएं एग्जांपल, और आप कितना ब्यूटीफुली उसको मैनेज करेंगे, आप बोलेंगे बस मेरे को तो यार, अगर आपकी कैपिटल 20% अगर वाइप आउट हो जाए तो आप ट्रेड करेंगे? नो, इट विल बी अ साइकोलॉजिकल डेंट फॉर मी Dent. कि ओ शिट भाई क्या हो गया भाई ये। क्या हो गया, मतलब कैसा हो गया यार, मतलब ये तो हाँ। मतलब अपन तो उसको रिकवर करने में हमें तो लगेगा, टाइम लग जाएगा यार क्या हो गया, लेकिन नहीं, दे आर सो गुड एट दैट कि दे नो कि यार लेट्स से इफ आई एम पुटिंग अनदर 1% एंड गेटिंग 5% तो वो रिस्क लेंगे, वो करेंगे रिस्क। और सिमिलरली दूसरी बात बताता हूँ, एक और चीज़ उनका जो ब्यूटीफुल वो है रिस्क मैनेजमेंट की, दे नो कि यार मेरा M2M कितना जा सकता है, कहाँ मुझे काटना है। तो देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसा ऑप्शन आता है, कुछ कुछ ऑप्शंस में अगर आप देखोगे कभी कभी ऐसा मौका आता है कि जहाँ पे एवरी टाइम कि जहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत होता है ना, आप Volatile day हो गया हाँ कोई। वोलेटाइल डे, आप कुछ नहीं करके भी आप लॉस कर रहे हैं, है ना। अगर अपन उन दिनों को बचा दें, देखो 2 टाइप के मार्केट्स होते हैं, एक दिन होता है, एक टाइप होता है मनी मेकिंग मार्केट, एक होता है लॉस मेकिंग मार्केट। आप कुछ भी कर लो लॉस हो गई, कुछ भी कर लो आप, मतलब वो बेसिकली आपके बाय, जब आप बाय करोगे तो वो सेल कर लेंगे, जब सेल करोगे तो बाय कर मतलब होगा, मतलब ऐसा बेसिकली होता है। तो उस टाइम को अपने को जितना मिनिमम से मिनिमम लॉस करे ना, वो ब्यूटी, तो वो पता पड़ जाता है उनको एज ए रिस्क मैनेजमेंट कि यार ये मेरा दिन आज नहीं है तो मुझे कम से कम एग्जिट करना है। मतलब दे नो अबाउट देयर डेज कि आज हाँ, मेरा दिन मेरा नहीं है तो नहीं है नहीं तो है। नहीं है। और मैं बिलीव मी, मैं बता रहा हूँ, मेरे एक फ्रेंड हैं, वो जाके स्पा करा के आ जाते हैं। मैं अच्छा। मार्केट देना, अच्छा मैं वहाँ पे एंजॉय तो कर लूँ कम से कम। अच्छा, तो ही नोज अबाउट हिज तो डेज। ये हाँ कैसे पता चलता है कि यार कौन से दिन पे ये मनी मेकिंग डेज है, लॉस मेकिंग डेज है? आप देखिए इतने लोगों से मिलते हो क्या, आप हाँ उनसे ऐसे? देखिए इसके भी 2 क्राइटेरिया, एक तो एक्सपीरियंस से आएगा, अपने आप से समझ में आता है कि यार क्या हो रहा है, और दूसरा क्या होता है कि दे मेक अ सेट कि यार मेरे को 3 लॉस अ डे, 3 स्टॉप लॉस अ डे, और यू कैन कीप 2 स्टॉप लॉस डे, 4 स्टॉप लॉस अ डे, 4 बार या 3 बार स्टॉप लॉस। जो जनरली जो लोग हैं 3 स्टॉप लॉस देखते हैं, 3 स्टॉप लॉस अ डे, दे विल नॉट ट्रेड फॉर द डे। मतलब ये पर्सनली मेरा भी पर्सनल रूल है कि मेरे को अगर एक ट्रेड में अगर मेरे को बेसिकली 3 बार मेरे को अगर स्टॉप लॉस हो गया, मैं उसके बाद ट्रेड लेता ही नहीं हूँ। हाँ, उस दिन आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, आपका उस दिन मेरा डिस्कशन दिन काम ही नहीं नहीं है, कर मतलब उस रहा दिन है। मेरा दिन ही नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, इट इज़ ओके टू एक्सेप्ट दैट इट इज़ नॉट माई डे, मतलब ठीक है ना, कोई बात नहीं ना। अच्छी बात है ना, 3 में पता चल गया। 6 में पता चलता तो बहुत दिक्कत है, 10 और 10 तो में पता ज्यादा। चले तो। और उस हाँ, दिन, और मैंने देखा ये भी रूल मेरे को तब आया है जब मैंने ये लॉस दिए हैं। अच्छा। तो ऐसा भी हुआ है कि कहाँ जहाँ जहाँ मैं 10 12 बार भी लॉस दिए हैं एक दिन में, मतलब क्योंकि क्या मार्केट कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में फ्लक्चुएशन आ रहा है। अब आपको बेसिकली, अब आप जैसे बेसिकली लेट से अगर आपके इंडेक्स में मूवमेंट नहीं है, ऑप्शन 10 20 50 पॉइंट से मूव कर रहा है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी आपके फरवरी की फिन निफ्टी की एक्सपायरी, फरवरी में फिन निफ्टी नहीं, फरवरी नहीं सॉरी, नवंबर जब फिन निफ्टी की ट्यूसडे को एक्सपायरी थी, तब ऑप्शंस इंडेक्स जो है फिन निफ्टी, वो 20,000 से 1 रुपये का मूवमेंट, उसमें 10 रुपये मूवमेंट, ऑप्शन कॉल ऑप्शन 8 रुपये वाला 50 रुपये हो गया। आप देखना अच्छा, चार्ट देखना आप, स्पॉट में मूवमेंट नहीं है, हाँ, ऑप्शन ट्विटर पर में ही चला था उस टाइम पे। मूवमेंट ही नहीं है आपका। और फिर वो 8 से 50 गया वो इंट्राडे, वहाँ से फिर 20 आया, 20 से 70 गया, तो अब आपको लेट्स से अगर आपने 20 पे फिर बेच दिया विद स्टॉप लॉस 50, आपको फिर ले गया वो। इंडेक्स में मूवमेंट 10 पॉइंट का भी नहीं है, और ऑप्ट कॉल में है।
तो इमेजिन कि यार इस दिनों में तो आप अगर आप कुछ नहीं कर सकते। अब अगर लेट्स से अगर मैं इस दिनों को बार बार ट्रेड करूं, मतलब 3 बार मेरे को समझ में आ गया कि नहीं मेरा दिन नहीं है, मैं आउट हो गया, लेट्स से अगर मैं उसको ज़्यादा करूं तो दैट वाज अ डे कि जहां मैं अपना मैसिव लॉस कर सकता था, और मैं किए भी हैं पहले, तभी मैंने ये रूल बनाया 3 डे। तो ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ये वाला। भैया आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि इफ़ यू नो द गेम यू बिकम इमोशनलेस। हाँ आप इतने लोगों से मिल रहे हो और स्पेशली आपका प्रोफेशन वैसे आप ऐसे लोगों से टच में हो जो ऑलरेडी दे आर मेकिंग करोड़, कोई 100 करोड़ के कैपिटल ट्रेड कर रहा है, कोई बड़ी कैपिटलिस्ट और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो ये जो इफ़ यू नो द गेम, यानी जो द गेम है वो द गेम समझने में कितना टाइम लगता है और द गेम को अभी तक आपने कितना खुद समझ लिया है? नहीं, द गेम है ना वो खुद से, गेम एक्चुअली स्टॉक मार्केट का गेम है ना वो खुद से है कि मैं साइकोलॉजी खुद को कितना जान रहा हूँ। देखिए अच्छा। क्या है ना, आप एक चीज़ समझ के, जब भी एक सेबी का एक आप देखते होगे, जब भी आप एक ब्रोकर के साथ एक कोई अकाउंट ओपन करते हो तो 3 चीज़ें पूछते हैं कि आप हाईली रिस्की ट्रेडर हो, लेस रिस्की ट्रेडर हो, कि नो मीडियम मॉडरेट रिस्की ट्रेडर हो, ऐसा पूछते हैं, राइट? ये वैसे अपन तो इसको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं यार ये, लेकिन वो जेन्युइनली है, वो आपको अपने आप को पहचानने के लिए है कि मैं हाईली रिस्क, मेरे को भाई देखो क्या होता है कि आज आपके 2% या 5% रिटर्न बनेगा, राइट? बट एट कॉस्ट ऑफ लेट्स से 10% के कैपिटल, 10% के कॉस्ट पे अगर आप 5% बन रहे हैं तो इज इट वर्थ? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। बट अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, आप बोलोगे कि यार मेरे को 10 का 25%, 10 जहाँ 10% कैपिटल रिस्क पे लगे 25% मिले, यू कैन एक्सेप्ट दैट। बट फॉर द ट्रेडर हु इज मीडियम रिस्क बोलेगा नहीं मेरे को तो लेना ही नहीं है, मेरे को तो यार 5% से ज़्यादा मेरे को रिस्क, 3% ज़्यादा लेना ही नहीं है। और लो रिस्क वाला बोला मेरे को 1% भी नहीं लेना है रिस्क। तो सबसे पहले मेरे को गेम जानने से पहले मेरे को खुद को जानना है। गेम क्या है? गेम है खुद को जानना। मेरी साइकोलॉजी क्या है, मेरी इमोशंस क्या है, हाउ आई एम डीलिंग विद द लॉस। तो लेट्स से इफ देयर इज अ लॉस, हाउ आई एम डीलिंग टू विद दैट। आज इंट्राडे में M2 फ्लक्चुएशन हुआ, मैं उसको कैसे देख रहा हूँ? क्या होता है कि जब इंट्राडे में फ्लक्चुएशन होता है, देखिए ऐसा तो होगा नहीं, मैं जो बताया पहले भी कि आपने स्टार्ट किया 0 से, तो 0 से ऐसा नहीं होगा कि वो -5,000, 10,000, 20 लाख नहीं जाएगा, वो जाएगा। आप उस टाइम पे क्या सोच रहे हो, वो आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा, उससे ऊपर कैसे जा रहे हो? देखो स्ट्रेटेजी, देखिए मैं आपको बताऊं, स्ट्रेटेजी तो बहुत कॉमन है और बहुत नॉर्मल सी स्ट्रेटेजीज होती हैं। देखिए कहीं पे भी आप, इनफैक्ट मैं बताऊं, मैं मॉर्गन स्टैनले की बताऊं, आप यहाँ बड़े बड़े FIs की बात करोगे, दे डू वेरी सिंपल स्ट्रेटेजीज, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कहीं पे भी। द ओनली थिंग इज दे आर इमोशनलेस, एल्गो से करते हैं, हाँ जो से करते हैं। ठीक है, प्लस उनके पास इतना मनी पावर है कि वो हैंडल कर सकते हैं उस लॉस को। ट्रू। देखिए आज ही अगर आप देखेंगे, जेन स्ट्रीट ने $2.3 बिलियन कमाए, 20,000 करोड़ होते हैं, मतलब मोटा मोटा अगर एक साल में 20,000 करोड़ बनाए उसने, तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा उनकी लॉस नहीं लगा होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लॉस नहीं लगा, क्योंकि लॉस सबका लगता है, FI का भी लगता है, बड़ी बड़ी FI का भी लगता है। तभी तो इतनी बड़ी बड़ी जो US की बड़ी बड़ी हेज फंड्स हैं वो बैंकरप्ट हुई हैं, तो होता है, लेकिन वो दे हैव कैपेसिटी टू हैंडल दैट। ट्रू। तो हाउ ब्यूटीफुली वी आर हैंडलिंग द M2 मैनेजमेंट, हाउ गुड वी आर एडजस्टिंग, और हम जब लॉस आए तो उसको कैसे डील करें, वो इम्पोर्टेंट है। तो गेम वो है जो आपका क्वेश्चन था कि गेम क्या है, गेम ये है, गेम इज साइकोलॉजी, गेम इज नॉट अबाउट सेटअप। यहाँ पे गेम साइकोलॉजी को रेफर कर साइकोलॉजी रहे हो और आप। खुद को जानना है कि मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ। देखिए क्या होता है कि मैं कभी मैं सोचता हूँ कि आई एम मोर ऑफ अ रिस्की ट्रेडर, है ना, मैं रिस्की ट्रेडर हूँ। लेकिन अगर आप मेरे को मेरे पिताजी से बोलेंगे तो वो तो ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन अगर आप मेरे से पूछे तो वो बोलेंगे नहीं भैया मेरे को तो FD में डालना है। तो इसके साथ एक और पॉइंट में क्या ऐड करना चाहता हूँ कि आप किस स्टेट ऑफ लाइफ में हो अभी, डू यू हैव अ बैकअप प्लान? आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी तब आती है जब आपका बैकअप प्लान, जैसे लेट्स से आज 25 इयर्स में अगर आपने स्टार्ट किया है जर्नी एंड यू हैव अ सेविंग, यू कैन गो रिस्की, एब्सोल्युटली, बट एट अ एज ऑफ 50, 45, 50, 60 यू वोंट टेक अ रिस्क, दैट मच रिस्क। सो दैट इज द गेम। एक और ऐड कर रहा हूँ पॉइंट को, रिस्क में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो ऐड करना है अपने को, तो ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो ट्रेड कर लेते हैं, देखो हमने ट्रेड कर लिया बिना उसके, बट उसके पीछे ये अपने को मैक्स करना ही चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ही डिफ्रेंशिएट करती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, मेरा एक फ्रेंड है, वो ट्रेडर भी हैं, वो 20-20, 25-25 करोड़ के ऑप्शन बाय करते हैं, ऑप्शन बायर हैं, वो बाय करते हैं, एंड आप ही इज इमोशनल बिकॉज ही नो द गेम, मतलब ही अपना वो जानता है कि ठीक है मैं इसको हैंडल करता हूँ, आई एम वेरी गुड एट हैंडलिंग दैट।
उसको पता है कि यार ये 3.5 तक जीरो हो जाएंगे। देखो ऑप्शन तो क्या टाइम वैल्यू अगेंस्ट में ही है, राइट? अरे तो ऐसे कैसे हैंडल करेंगे? वही 25 तो। करोड़ रुपए जीरो हो जीरो हो जाएंगे। जाएगा नहीं कुछ तो नहीं हुआ तो। देखो उनका रिस्क मैनेजमेंट है ना कि यार वो देखो वो अगर उन्होंने रिस्क बनाया है 2 करोड़ रुपए का, तो अच्छा वो एसएल लगा के चल अगर रहे एसएल हैं। ऐसा सिस्टम नहीं लगेगा, लेकिन अगर उन्होंने एसएल बनाया है माइंड में, अगर उस चीज को लेके मतलब एसएल है। ऐसा तो देर नत मतलब अगर 25 एसएल करोड़ का जीरो नहीं जा रहा है। हाँ एसएल के बिना तो कुछ हो ही नहीं रहा है। देखो हम्म, एसएल के बिना तो कोई नहीं ट्रेड कर रहा है। एक और चीज़ है कि जो रिस्क मैनेजमेंट में पॉइंट है वो ये भी है कि एसएल के बिना कोई ट्रेड नहीं कर रहा है। वेदर इट इज एसएल आप ओवरनाइट में रखो, इंट्राडे में रखो, हेज के फॉर्म में रखो, लेकिन आपको एसएल तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छा एसएल है ही है। एसएल है ही है। तो मतलब फिर आपकी सीए की जर्नी में आपके इतने आईटीआर्स देखने के बाद ऐसी कहानियां भी हुई होंगी भाई। मतलब रैक्स टू रिचेस एक बड़ा टर्म है कि रैक्स टू रिचेस की जो स्टोरी होती है, और स्टॉक मार्केट में हमको दोनों टाइप की स्टोरी देखने को मिलता है, रैक टू रिचेस एंड रिचेस टू रैक एज वेल। तो मतलब ऐसी कोई कहानी है आपके पास कि मैं आपको आप अब मैं बताता लोग हूँ। ऐसी कहानी सुन के आप हिल गए होगे, अब साला ये क्या हो गया भाई? अरे मैं आपको बताता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। हाँ प्लीज। अभी मेरा एक क्लाइंट है, उसने क्या है कि कोविड में 1 महीने के अंदर, कोविड में है ना, मार्च 2020 में, कोविड में 1 महीने में अंदर उसने कुछ 2 या 2.5 लाख ICICI डायरेक्ट में 2-2.5 लाख रुपए, जो उस टाइम पे ऑप्शन प्लस होता है ना, तो उसने कुछ 1.5 करोड़ बनाए थे। 1 करोड़ 80 लाख रुपए, 1 करोड़ 80 लाख रुपए। मैंने टैक्स भरवाया उसका, टैक्स भी भरा उसने। 2 लाख रुपए से 2.5 लाख से 1 करोड़ 1 करोड़ 80 लाख रुपए, है ना? एक ट्रेड में? नहीं एक ट्रेड नहीं, 1 महीने में। एक क्योंकि महीने मार्केट में। गिरा ना, मार्केट देखो आप 1 हाँ, महीने में हाँ। कितना, देखिए 12,000 वाला, मतलब मोटा मोटा 12,000 वाला 7,500 आ गया। हाँ, इंडेक्स हाँ, कितना गिरा, तो उस हर वाले बार ऑप्शंस रिपोर्ट में, लिया था। लेकिन 1.8 करोड़ बने उसके, है ना? उसने हाँ। टैक्स दिया, ऑलमोस्ट पूरा 50 लाख का टैक्स भी भरा उसने, बाप रे। समझो। तो फिर क्या हुआ कि फिर मेरी बात होती थी उनके, मैं एक्चुअली, तो मैंने उनको बोला भैया आप ऑप्शन बाइंग छोड़ दो, अब ऑप्शन सेलिंग में आ जाओ। अब कैपिटल हो गया है। अब कैपिटल हो गया है, और भाई पहले तो नहीं था तो मैं समझ सकता था, अब तो ये हो गया है कैपिटल, तो अब आप उसमें आ जाओ। उसमें हाँ मैं यार सोच रहा हूँ कि जैसे 2 करोड़ होगा ना, तो मैं यार जैसे ही 7 रुपए का 5 रुपए होगा। जैसे ही 1.3 का 2 करोड़ होगा ना, तो मैं ऑप्शन बाइंग सेलिंग में आ जाऊंगा। और मैं भी सोच रहा हूँ कि आ जाऊँ। अब वो 1.3 से 80 लाख का लॉस में आ गए अगले साल। उसका टैक्स पॉजिटिव थे बाय 1.8 सीआर। अब वो 1.8 CR से पॉजिटिव थे, 50 लाख का टैक्स दिया, 1.3 सीआर, नेट बचा हो गया। 1.3, हाँ। वो 1.3 लॉस हो गया 2.1। 1.3 से -80 -2.1 हो गया। तो मतलब अपना जो और दरों से पैसे इकट्ठा किया था वो -80 लाख की आईटीआर में आ गए। ओ नहीं तो गॉड। वो -80 लाख आया कहाँ से? अरे लिया ना वो इधर से। लोन वो एक्चुअली वो अच्छे वो थे, मतलब अच्छे जॉब करते थे, अच्छे प्रोफाइल में थे, तो उसको लोन लेके कहीं अपनी और अब सेविंग क्या से, कर रहे हैं? अभी जॉब कर रहे हैं, अभी ट्रेडिंग कर ही रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन वो लॉस हो गया। ओ लेकिन गॉड। मतलब भगवान ने दिया और ऐसे में कितना रहा, कितना टाइम लगा? देखिए वो तो 1 महीने में आया, गया जाने कितने में 6 महीने में। भाई साहब। आप किसी और, मैंने भी ऐसे किया है। अब नाउ ही इज इन डेट, 80 लाख डेट। हाँ मतलब उस टाइम पे जब हाँ, थे। उस टाइम पे, 4 अब तो साल मेरे हो हिसाब से गए, अब तो 15 लाख ही बचे। अरे बट फिर भी क्योंकि अच्छी 80 सैलरी लाख थी रुपए उनकी। के डेट हाँ। में आप 1.8 करोड़ प्रॉफिट से आपने टैक्स भरा, सब कुछ करा, एक्सटेटिक हो, आपने उनको राय भी दिया कि भाई ये काम मत करो, उसके बाद भी 1.3 से चलो 1 करोड़ हुआ, 30 लाख का लॉस हो, तब भी समझदार हो जाना चाहिए था, 50 नहीं लाख वो पे भी रुकता हो नहीं। जाना देखो चाहिए था। यही तो साइकोलॉजी में आपको बार बार 2-3 बार मैं बोला, इमोशन को यही तो जानना है ना। मैं अपने आप को रोक पाऊंगा कि नहीं रोक पाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी सीखना पड़ेगा, ये तो मेरे को सीखना है ना, कि ऐसे कौन से डिसीजन है, कौन से इमोशन है जहाँ मैं अपने आप की रुख सुनता नहीं हूँ। कुछ कुछ पॉइंट आते, ट्रिगर हर की लाइफ में आएंगे, सबकी लाइफ में ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। नहीं मैं ऐड करता हूँ इस चीज पे। इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग कि 1 करोड़ रुपए जो कमा लिया, भाई नहीं देखा इतना पैसा, नहीं उसने देखा था, उसने देखा था, और उसके बावजूद भी चलो 1-1.25 करोड़ रुपए कमा लिया, पैसा देखा था कि नहीं देखा, बट इट्स एन अचीवमेंट कि हाँ। 1 महीने में 1 करोड़ नहीं देखा था। ठीक है, और उसके बाद वो पैसा खोना, जब इनिशियल स्टेज स्टार्ट होता था ना, पर्सनल एक्सपीरियंस, जब इनिशियल स्टेज ये स्टार्ट होता है ना, आपके अंदर ना चुल होती है कि यार अभी तो कमाया था, अभी कमाया था, अभी आया आऊँ और जाऊं भी हो गया इतनी जल्दी। ठीक है, आया था और निकल गया। तो ये फीलिंग ना, रादर दैन कोई और अदर फीलिंग कि मैं ट्रेडिंग गलत कर रहा हूँ, ये फीलिंग नहीं बर्दाश्त होती। यार अभी तो आया था,
भाई ने ठीक से मजे भी नहीं लिए इस पैसे के और अब जाने को हो गया। लेकिन अगर समझदार आदमी यहाँ पे समझ जाए ना तो वो गेम बदल सकता है। कि जैसे कि आपने पहली बात कही थी कि भाई आई नो द गेम, लेकिन जब उसने वो पहले 1 करोड़ रुपए कमाया था ना, वो गेम नहीं जानता था कि वो कौन सी गेम का हिस्सा है। मुझे ऐसा लगता है, अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस। नहीं देखिए, अब क्या होता है ना, ये मैं पर्सनली उसके उनके बारे में ये नहीं कह सकता कि वो क्या है, मतलब क्या उनका साइकोलॉजी क्या चल रही थी। लेकिन ये था कि एक बार अगर पैसे बन गए है ना ऑप्शन बाइंग से, क्योंकि क्या ऑप्शन बाइंग इज अ गेम कि जहाँ पे आप बहुत ही, मतलब आपको लगता होगा कि ऑप्शन बाइंग इज ईजी, एवरीबडी से, बट पर्सनली मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग बहुत लोग तो बोलते हैं कि टफ है, बहुत टफ है, पर मैं बोलता हूँ ऑप्शन बाइंग इज अ वेरी टफेस्ट गेम। बिकॉज आपको यार देखो क्या होता है, एंट्री तो परफेक्ट चाहिए ही चाहिए, वो ऑप्शन बाइंग में भी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग में भी चाहिए, बट ऑप्शन बाइंग में आपको एग्जिट भी परफेक्ट चाहिए। 100 की चीज 800 जाएगी, बट आप कहाँ एग्जिट ले रहे हो? और हो सकता है कि 100 की चीज आपकी 0 भी होगी, आप कहाँ एग्जिट ले रहे हो, आप कहाँ स्टॉप लॉस दे रहे हो। इंपॉर्टेंट सेम ये विद भी। सेलिंग आल्सो। 80 की चीज 0 पे हाँ जाएगी, सेम बट विद सेलिंग। कहाँ, मतलब मेन चीज है। लेकिन इसमें एग्जिट है, देखिए क्या होता है इसमें एग्जिट क्यों है। देखिए सेलिंग में क्या पता है आपको 0 ही जाएगी, देखो जैसे आपने उस दिन 7 रुपए के लिए वेट किया, आपको पता है 0 से ऊपर नीचे नहीं जा सकती ना। बाइंग में क्या है, 10 की चीज 100 भी जा सकती है, 1000 भी जा सकती है, राइट। अब आपको पता नहीं है कि यही सोच तो। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ 5 दिसंबर की एक्सपायरी का, 5 दिसंबर 2024 की निफ्टी की, राइट। निफ्टी वाज प्लस बाय 400 पॉइंट्स, फिर इंट्राडे में नीचे आया, फॉल आया, कुछ 2:45 बजे फॉल आया 500 पॉइंट का, वहाँ से रिकवर हुआ 300 पॉइंट, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्या हुआ कि 24,000 था, 24,700 की जो पुट थी वो इट वॉज ट्रेडिंग अराउंड 12 रुपये या 13 रुपये, 12 रुपये 13 रुपये, फिर 20 आती 12-13 रुपये, वो गई 370 रुपीज़ का हाई बनाया उसने, 370 रुपीज़ का हाई 12 वाली पुट ने, 370 से 0। गॉड, ये पूरे कहानी हुई कुछ 25 से 27-28 मिनट में, टोटल कहानी 28 मिनट की बता रहा हूँ। 12 रुपये से आप देखना, चार्ट देखना आप, 245 पे चार्ट स्टार्ट हुआ देखना करना आप, तो 12 रुपये से वो गई 370 का हाई बनाया, 362 का एग्जैक्ट बताऊँ तो, वहाँ से फिर वो 0 भी है। तो अब आप बताओ सर, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर है तो बहुत दुख है आपके पास, लेकिन ऑप्शन बायर हैं तो आप सबसे बड़ा दुख आपके पास है, आपको एग्जिट कब करोगे। आपके पास 2 रिग्रेट है। लेट से अगर आपने 12 पे 20 पे लेके आप 40 पे निकले, तो आप बोले यार 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 आज तो दिन था कमाने का, 360 पे मैं को मतलब वो करना चाहिए, 360 आ जाता, मेरी कैपिटल 9 टाइम्स हो जाती। और लेट से अगर आपने वेट किया गया 360 का, लास्ट टाइम 500 गया था, इस बार 360 गया, तो 500 तो जाएगा ही, तो वो 0 हो गया। तो अब आप बताइए कि थोड़ा और तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि ऑप्शन बाइंग के साथ एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें एग्जिट इसलिए नहीं पता है क्योंकि स्टॉप लॉस तो इसमें भी पता है, देखो स्टॉप लॉस दोनों में चाहिए, एग्जिट नहीं पता है इसमें। और एग्जिट आती है यहाँ तो रिग्रेट तो होता ही है हर एग्जिट में, ऑब्वियसली कि भाई जब मैंने बेचा 20 का 70 कर लिया, लेकिन वो गया 400, रिग्रेट। अब अगली बार जब सोचता है कि 70 नहीं करूंगा, 200 लेके जाऊंगा, वो 50 भी नहीं जाता और वो 0 हो जाता है, रिग्रेट। एक लाइन पढ़ी थी कि ट्रेडिंग इज आल्सो अ गेम ऑफ हाउ यू मैनेज योर रिग्रेट्स। एनीवे लाइफ इज आल्सो अ गेम ऑफ हाउ यू मैनेज योर रिग्रेट्स। कि आपने उस बात नहीं करा उस क्लब में, तो नहीं आपने रिग्रेट करा, तो ब्यूटीफुल। हाँ भैया, जैसे अभी आपने बताया कि जेन स्ट्रीट एल्गो से काम करता है, इसलिए दे आर इमोशनलेस, और इतने बड़े बड़े अभी आपने ट्रेडर्स नाम लिए, व्हाट दे आर डूइंग टू बिकम इमोशनलेस, बिकॉज हम लोग भी हैं उस वहां तक पहुंचना चाहते हैं, बट अभी वहां पहुंचे नहीं है, और इमोशंस अपने अंदर ना भर भर के है, पैसे जेब में हो ना हो, बट इमोशंस तो बहुत भरा हुआ है। तो कैसे हम लोग इमोशंस मैनेज करें? एल्गो में शिफ्ट हो जाओ भाई। अच्छा, नहीं वो लोग क्या एल्गो में है क्या? देखो उन्होंने तो डेवलप कर दिया ना अपना इमोशंस, देखिए वो अच्छा। अपने इमोशन इतना इमोशनलेस पे डेवलप कर दिया ना, उस कैटेगरी में आ गए ना कि जहाँ पे उनको फर्क नहीं पड़ रहा है इंट्राडे फ्लक्चुएशंस में, M2M फ्लक्चुएशंस में, लॉसेज में, प्रॉफिट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो उस लेवल पे आ गए हैं। अगर जब तक हम नहीं आ रहे तब तक हमें एल्गो में चलते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि किसी रोका नहीं अपने को, एल्गो नहीं जा सकते। तो मतलब ये भी मसल है, ऐसा मान लें कि मसल है, जितना ज्यादा फ्लेक्स करोगे उतना ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा हाँ वही, एल्गो में अगर चले जाएंगे तो मसल फ्लेक्स नहीं होगी। लेकिन क्या होगा, एल्गो की एक डिसएडवांटेज ये बताऊं जो आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए क्या होता है कि हर स्ट्रेटेजी का टाइम आता है, ठीक है। आज मैंने बोला कि आपने पहले बहुत सुना होगा 930 का स्ट्रेटजी बेचो,
और बढ़िया मस्त पैसे कमाओ, पूरा जीरो दिन सो जाओ। टी के पहले पूरा यूट्यूब भरा रहता यूट्यूब था। भरा रहता था, और हर एवरी 9:45 बेचो, 9:50 बेचो, टाइम बेस्ड अरे स्ट्रगल, 12:45 स्ट्रेटेजी, सब सब डेढ़ सब की स्ट्रेटेजी। तो अब वो नहीं चलते ना, हम्म। है ना, नहीं वो चलते। तब भी नहीं चलते थे। नहीं, उसको आप बैक टेस्ट करोगे तो चलते थे, क्योंकि बैक टेस्ट में चलते ही है ना वो। बट वो सिलेक्टेड रिपोर्ट होती थी कि 2016 से करोगे तब भाई, अगर आपका सॉरी उस समय बैकटेस्ट रिपोर्ट ऐसी चलती थी कि 2019 से लेके 21 या 22 तक वाला जब भी आपको वो वीडियो बनना है हाँ, तब तक चलोगे भाई आप। फिर जब से एक्सपायरी आई है निफ्टी तब से करो, बट वो उस पे करोगे लॉस पे आ जा रहे हो। तो दे वर वेरी सिलेक्टिव विद देयर प्रेजेंटेशन। तो इसका गेम क्या है ना कि हर टाइम का मार्केट, तो एल्गोज में क्या होता है ना, आपको ये नहीं पता है कि कब बंद करनी है। हाँ ट्रू, सो अब ट्रू। डायनामिक में आपको पता है कि यार मेरे को पता है ये काम नहीं कर रहा, लास्ट टाइम भी काम नहीं किया, तो इसने इसके ये सिम्टम्स थे। आपको डायनामिक में खुद में तो ये पता, क्योंकि आपको मसल पता है। जैसे आज एग्जांपल, अगर आप आज आपको यार एक चोट लग गई इधर, है ना, एग्जांपल लेट से, तो आप डंबल नहीं उठाओगे ना 50 किलो के, ऑब्वियसली नहीं उठाओगे। आपको पता है कि आपके मसल को चोट लगी हुई है, अभी नहीं उठाओगे। लेकिन एल्गो को तो पता ही नहीं, मशीन को कहाँ पता है ये चीज़, मशीन तो फिर भी उठा रहा है। नोइंग व्हेन टू स्टॉप। तो नोइंग व्हेन टू स्टॉप इज अ प्रॉब्लम इन एल्गो। एल्गो के साथ ये प्रॉब्लम है। नहीं, आई गेस ये इंसानों के साथ भी प्रॉब्लम है। जो आपने एग्जांपल दिया ना 1.8 1.3 CR तो -80 लाख, ही शुड आल्सो न्यू हाँ, व्हेन टू स्टॉप। स्टॉप, एग्जैक्टली। तो आई थिंक इट्स अ फोर्थ पॉइंट इन आवर चेकलिस्ट कि भाई रिस्क मैनेजमेंट के बाद हम चौथा पॉइंट ऐड करना चाहे ना कि साला नो व्हेन टू स्टॉप। उनको बड़े लोगों को ये पता है प्रॉफिटेबल व्हेन टू एग्जिट, व्हेन टू स्टॉप, और जब नहीं करना तब नहीं करना। ये ना लोग आग मूंदते हैं, सबको पता है, जैसे टोनी रॉबिन्स बोलते हैं यार सबको पता है कि क्या चीज़ आपको चाहिए, उसके लिए क्या करना है सबको पता है। जैसे हम लोग जब इक्विटी कर्व लगाते हैं कि हाँ भाई इक्विटी कर्व ऊपर जा रहा है, डाउ थ्योरी उसमें लगा दे, तो उसमें डाउ थ्योरी लगा दो कि हाँ भाई लगातार लोअर हाइज बन रहे हैं, तो शांति से बैठ जाओ, थोड़ा सा रीअसेस कर लो। ये किताबों में लिखा है, ये लोग पढ़े हैं, ये लोग जानते हैं, बट फॉलो नहीं करते क्योंकि उनको चश्मा ग्रीड का लगा हुआ रहता है। नहीं, ग्रीड देखिए क्या होता है ना, मार्केट तो ग्रीड और फियर से चलता है, सबने आपको बोला होगा ये चीज़, ऑब्वियसली सही बात भी है। ग्रीड और फियर से ऊपर है आपका खुद का कंट्रोल हर चीज़ पे, इन रियल लाइफ हाउ यू आर कंट्रोलिंग दैट थिंग, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब अपने लेट से अगर आपने सोचा कि यार मेरे को आपको देखो, आपको पता है कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। लेट से एग्जांपल है, यहाँ आपको पता है कि यार मेरे को एफ ट्रेड नहीं करना है अभी इस टाइम पे, कुछ दिन नहीं करने हैं, या मेरी कैपिटल कम है, लेकिन वो करेंगे, क्यों करेंगे? क्यों करना है, यही ट्रेडर करते हैं, हैं। मार्केट खुली है, दुकान खुली है, खुले तो हैं, शटर खोलो, माल टक। बेचना शुरू करो। और एक और चीज़ क्या है ना, एक और पॉइंट मैं ऐड कर लूँ, अगर आप बोलें इजाज़त दें, Please. 5वें नंबर जो 5th पॉइंट हो जाएगी, वो ये है कि उनको पता है, जो आपने बोला नो तो, उनको पता है कि कब मेरे को बैट हाई करना है और कब मुझे बैट नहीं करना है। पोजीशन साइजिंग, कन्विक्शन उनका कब इंक्रीज सो हो रहा है। एग्जाम्पल क्या होता है, हर स्ट्रेटेजी, जो अपन ने पहले भी बात करी, हर स्ट्रेटेजी का टाइम है। जैसे क्या होता है कि अगर आपने 2000 मैं अगर आपको 2008 से ले चलता हूँ, जो उसमें मेरी जर्नी थी, 2009 से लेकर 2011 तक आपने अगर कोई भी बाय किए होंगे ना, तो सब चल रहा था स्टॉक्स। आंखें बंद करके सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, सुबह उठना था, 9:15 बजे एंट्री करनी थी, आंखें बंद करनी थी, सो जाना था, 3:25 पे अपने आप ऑटो MIS, आपको उठना भी नहीं था, आपको MIS ऑर्डर अपने आप काट देता था, और आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट 7 बजे आ जाता था कि यार भाई इतने आज कैसे बने। दैट वाज अ ट्रेडिंग फॉर ब्रेकआउट उस टाइम पे ट्रिमेंडस काम कर रहे थे, बेहतरीन तरीके से। उसके बाद सर 2011 से अगर आप 2013 तक देखेंगे आप लोग, तो उस टाइम पे फॉल का टाइम था, ट्रिमेंडस फॉल आया, मतलब मार्केट ऊपर लेवल आता था, सीधा आता था, और कोई इसको दे ही देते, मतलब मंदी इट वॉज ए पीक, आप जैसे देखेंगे तो कहीं। उसके बाद 2016, 17, 18 में मिड कैप के बुल रन था, आपको कुछ नहीं करना था, आप आंखें बंद किया, आपने मिड कैप बाय की। 2018 में फिर फॉल आया, फिर लीमन क्राइसिस आया, 2020 में भी आपके पास फॉल आया, लेकिन 2020 के बाद जब आया 22 तक, वो भी ऐसे ही था, आंखें बंद करके ब्रेकआउट्स बहुत अच्छे चले। 22 से 23 तक नहीं था ये ब्रेकआउट, एक ब्रेकआउट सक्सेस नहीं था 22 से 23 के बीच में, है ना, एक ब्रेकआउट सक्सेस नहीं था। तो अगर आप उस टाइम पे अगर आप अपने मैक्सिमम पोजीशन साइज में जाएंगे तो यू विल मेक लॉस। लेट से अगर हमने कमाया 100 रुपये पे और लॉस किया 500 पे, तो वी विल बी ऑलवेज लूज इन द गेम। अगर हम कमाएंगे 100 पे और लॉस देंगे 10 पे या 20 पे, 20 रुपये कैपिटल पे, तो वी विल ऑलवेज इन द गेम।
पर जैसे मान लीजिए कोई आप है, मान लीजिए 2008 में स्टार्ट करा कोई बंदा है और वो ब्रेकआउट कर करके उसने 1 लाख रुपए कैपिटल 10 लाख कर दिया और मार्केट फिर 2012 की मार्केट आ गई जब सब कुछ नीचे जा रहा था, चॉप तो चॉप अब वो जो ट्रेड लेगा 10 लाख के हिसाब से ही लेगा। हाँ, तो उसको उसको वही वही उसको गेम क्या करना है ना, उसको वही 3 वाला रूल, अपना 3 वाला रूल कि 3 ट्रेड अगर स्टॉप लॉस गए तो अभी नहीं करने। रीएक्सेस करो। 3 स्टॉप लॉस हो गए अगर, तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा। हम्म क्या आपने पूरे सेटअप के हिसाब से लिए ब्रेकआउट सक्सेसफुल, अगर आपने ट्रेड लिए हैं कि मल्टी डे टाइम फ्रेम पे आपने देख लिया, आपने ब्रेकआउट देख लिया, आपने जितने भी इंडिकेटर्स हैं सब देख लिए, उसके बाद अगर आपने ट्रेड लिया है, उसके बाद भी अगर वो नहीं हो रहा है तो कोई तो रीज़न होगी। और 3 लगातार फेल हो गए तो फिर तो अपने को स्टॉप करना है। यहाँ तो स्टॉप करना है, नहीं करना है तो आप 1/10 कैपिटल से करो। जहाँ लेट से आप 1 करोड़ से कर रहे थे वहाँ 10 लाख से कर लो। हाँ, कुछ करना ही है तो एटलीस्ट यू 10% ऑफ द नहीं, कैपिटल। कुछ करना नहीं, ये इस वे में क्या करना ही पड़ेगा आपको। पूछो क्यों? बिकॉज यू आर विल बी इन द गेम। जब तक आपको पता नहीं गेम में नहीं, तब तक आपको सीखोगे ही नहीं आप। ये फेज देखो, फेज क्या होता है, फेज में सीखोगे कब? आज देखिए, आज अगर मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा तो मैं सीखूंगा कब कि ये इस ट्रेड पे नहीं करना है, इस पे ये करना है, क्योंकि आई वॉन्ट हैव ए मेमोरी फॉर दैट। सिर्फ अच्छे दिन होना ऐसा थोड़ा होगा कि मैं हर बार पैसे बनाता ही चलूंगा। ऐसा भी टाइम फ्रेम आएगा जहां मैं पैसा नहीं बनाऊंगा। बहुत बड़ा टाइम पीरियड ऐसा होगा कि यार 1 साल हो रहा है और 6 महीना 8 महीना हो रहा है बट पैसे नहीं बन रहे ज़्यादा। पैसे नहीं बन रहे हैं, हाँ। तो और कहीं कहीं पे यार मेरे को बहुत कम कैपिटल से करना है, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता ना कब टाइम आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 4-5 ट्रेड उसके लगातार अच्छे जाएंगे तो फिर ही कैन स्ट्रेट फ्रॉम 10 lakhs to 20, 25, 30 lakhs इंक्रीज इन बैट व्हाटएवर इट इज। बैट करते इंक्रीज कर सकते हैं। तो भैया ये तो आपने 5 पॉइंटर्स बता दिया जो आपने बड़े बड़े लोगों से जो अच्छा बड़े मोटे पैसे से काम कर रहे हैं उनका आपसे ने देख के बता दिया। अब हम लोग चलते हैं कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की ओर कि ये तो चलो माइंडसेट, ये नोइंग द गेम अबाउट आवरसेल्फ हो गया। अब बिल्कुल, नाउ जो ये गेम को इम्प्लीमेंट कहाँ करना है? चार्ट्स पे। चार्ट्स तो लेट्स गो टू द चार्ट्स। तो भैया इस समय आप नॉन डायरेक्शनल से डायरेक्शनल जाते हैं, तो हाँ। लेट्स स्टार्ट विद दैट कि कैसे आप कैसे ट्रेड लेते हैं हाँ और नॉन कैसे स्टार्ट डायरेक्शनल से करते हैं। डायरेक्शन करेक्ट, जाना है करेक्ट। कि कैसे करते हैं अपन। ठीक है, तो ये जैसे अपन चलते हैं, ये सबसे जो अभी परसों की एक्सपायरी हुई थी, राइट, उस पर चलते हैं। ये लेफ्ट में निफ्टी का चार्ट है फ्यूचर्स और राइट में बैंक निफ्टी का चार्ट है फ्यूचर। दोनों को हम लोग एक साथ देखना है? मैं जनरली दोनों को एक साथ देखता हूँ, आपको अच्छा। जैसे उचित लगे। ठीक है। ऐसा ऐसा एंड कुछ व्हाट आर दीज इंडिकेटर्स? ये बेसिकली ये वाली जो लाइन है ना, ये R1 है, S1 है। नॉर्मल क्लासिक वाली जो होती है ना, नॉर्मल क्लासिक वो है। तो ये R1 है और ये R2, मतलब सॉरी ये S1 है, S2, R1। ये जो डॉटेड लाइंस है। हाँ, डॉटेड। और ये जो सॉलिड लाइन है वो क्या है? ये सॉलिड लाइन जो ये ब्लू वाली है, ये वीकली पे है। वीकली अपना आपका वीकली पिवट्स। ये जो ग्रीन वाला इधर हाँ और ये वाला इधर, ठीक है ना। ओके। सो ऐसा ऐसा सिंपल सेटअप, कोई अपन ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चलते हैं और कुछ है भी नहीं इसमें। तो देखिए CPR के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या होता है CPR बेसिकली ये सब पिवट रेंज बनता है। बेसिकली लास्ट प्रीवियस डे क्लोज, हाई, लो, ओपन के हिसाब से वो लोग एवरेज लेके इसका ये पिवट्स बनते हैं, राइट। अब क्या होता है, मेरे को चाहिए रेंज। जब भी रेंज पिवट्स बेसिकली होता क्या है कि एवरेज बन रहा है, लास्ट डे प्रीवियस डे का रेंज बन रहा है, और मुझे चाहिए रेंज की यार एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे तो रिवर्स कभी करेगा नहीं मार्केट, ऐसा तो है नहीं कि उसी पॉइंट पे होगा तो, लेकिन आई नीड अ रेंज। तो रेंज के लिए अपन ने इसको ऊपर नीचे के बॉटम लाइन टॉप लाइन के अपन ने इसको फाइंड किया, तो वो बेसिकली उसको करते हैं, राइट। अब इसके आइडेंटिफाई करने के 2-3 तरीके हैं, राइट। अब इसमें क्या है कि एक तो नैरो होती है, नैरो CPR रहते हैं, एक वाइट CPR रहेगा, एक नैरो रहेगा, और इसमें होता है एक ट्रेंडिंग CPRs भी रहते हैं, बेसिकली ट्रेंड होते हैं। एक वर्जिन CPR रहेगा कि जिसमें टच ही नहीं हुआ, राइट, मतलब एक दिन में टच हुआ ही नहीं। जनरली मार्केट जिस दिन अगर मार्केट में वाइट CPR है तो उस दिन आई विल प्ले विद नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। जिस दिन वाइट CPR है आई विल स्टार्ट प्लेइंग विद नॉन डायरेक्शनल। और स्ट्रैडल नॉन डायरेक्शन में क्या? स्ट्रैडल, स्ट्रैडल्स, बट स्टार्ट विद जनरली मैं स्ट्रैडल्स करता हूँ। स्ट्रैडल्स ही करता हूँ, ATM स्ट्रैडल्स अगर वो हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, वॉलेटाइल है, अगर ऐसा है तो फिर मैं स्ट्रैंगल पे आ जाऊँगा। वो मतलब वो कैसे होगा वो मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखिए क्या होगा कि आप खुलते से तो कभी पोजीशन बनाएंगे नहीं। हम पोजीशन खुलते से नहीं बनाता हूँ। मेरे को 15-20 दिन 15-20 मिनट का मैं देखता हूँ कि हाउ इज द फीलर, बेसिकली हो क्या रहा है। बट जैसे आज हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो सीधा जाके छलांग नहीं मारते हैं ना, पहले देखते हैं फीलर तो लेते हैं कि भाई कितना ठंडा है,
वाटर लेवल कितना डीप है, कितना है, क्या है, तो समझ में आता है कि आज लेट से आज मार्केट है तो मार्केट कितना क्या करने वाला है। ये तो आपको देख के समझ में आएगा ना कि 5-10 मिनट 15 मिनट का मूवमेंट देख के समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, राइट। सो लेट्स से कि आज आपने स्टार्ट किया यहाँ से और आज अपन ये बेसिकली निफ्टी का है, राइट। तो स्टार्ट हुआ, आपको समझ में आया कि इट्स अ वाइट सीपीआर, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, वाइट सीपीआर की डेफिनेशन कितना नहीं है, है? डेफिनेशन नहीं हो सकती, मतलब डेफिनेशन नहीं है ऐसी। बट अच्छा, जनरली मैं क्या करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैं देखता हूँ, जैसे कि अगर वाइट सीपीआर मैं इसको देखता हूँ कि 100 पॉइंट के अंदर है सीपीआर रेंज। रेंज, अगर ऊपर नीचे मतलब 50-60 पॉइंट की भी अगर रेंज है तो मैं इसको वाइड ही लेता हूँ। अगर उससे नीचे है 20 पॉइंट में ही है अगर, तो फिर अच्छा। वो नैरो में आ जाता है। जो कल से कंपेयर नहीं कर रहे कि कल से नैरो है, कल से वाइड है, नहीं कल से मैं वो नहीं देख रहा हूँ, तो कल से अच्छा, अगर करेंगे अगर अपन, तो ये नैरो हो गया। नैरो ही है वैसे ये। हाँ, ये देखिए कल बट से आप ये बोल रहे हैं कि 50 पॉइंट के नीचे है तो यू कंसिडर इट नैरो, नैरो, 50 पॉइंट के ऊपर यू कंसिडर इट वाइड। राइट, ओके, दिस इज फॉर इररेस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी, प्रीवियस डे, प्रीवियस इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस प्रीवियस डे को मैं नहीं देखता हूँ। दिस इज फॉर निफ्टी। निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ। अच्छा अच्छा, बैंक निफ्टी में भी 50 पॉइंट्स नहीं हैं। बैंक निफ्टी का नहीं, बैंक निफ्टी का तो ऑब्वियसली आपको हाँ। ज़्यादा देना है, 100 पॉइंट्स, मैं उसको 150 पॉइंट्स देता हूँ अच्छा, बैंक निफ्टी into का। 3, हाँ 150 is the benchmark. बेंचमार्क, यस। ठीक है, फिर तो- ना तो लेट्स से अगर मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ से मार्केट सुबह गिरा यहाँ पे, तो मेरा यही था कि यार मार्केट जब गिरा है और ये किया है तो एक वाइड रेंज में है सीपीआर है, और मेरे को ये रेंज मिल रही है यहाँ पे एक बार के लिए। प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक बार, तो मार्केट ने इस वाले को जो प्रीवियस डे लो था जहाँ से सपोर्ट ले रहा था उसको तोड़ा था यहाँ पे, ठीक है। तो आई मतलब मेरे को जो पोजीशन बनानी थी वो मुझे बेसिकली नैरो साइड मतलब पुट साइड में ही ज़्यादा लेना था, राइट। मतलब मेरे को पुट साइड में कम पोजीशन मतलब बनानी थी, कॉल Bearish साइड, position बनानी थी हाँ बेस आपको। पोजीशन बनाई। तो आई विल व्हाट आई डू इज लेट से एक तो बेसिक चीज़ होगी कि मेरे को एक नैरो सीपीआर मिल गया। इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 844 है और ऊपर का टॉप सीपीआर हाँ कितने पे? 76 है, तो नैरो ही है ना, तो हाँ, नैरो हुआ, नैरो है ना 30। मेरे, नैरो के साथ नैरो सीपीआर है। हम्म, प्लस मेरे को एक प्रीवियस डे रेंज प्रीवियस तोड़ डे रहा लो है, भी तोड़ दिया उसने, तो मेरे को बेसिकली पेरिश पोजीशन ही बनानी है, Bearish मेरे को position पॉजिटिव बनाना। अभी नहीं बनानी है, पॉजिटिव पोजीशन, राइट। तो आप यहाँ पे बड़ा मूवमेंट आया फर्स्ट 30 मिनट के अंदर पे, तो आप यहाँ स्ट्रैंगल प्ले आउट करेंगे, स्ट्रैडल प्ले आउट करेंगे? मैं बेसिकली स्ट्रेडल पे आउट करूंगा, लेकिन अच्छा, मैं स्ट्रैडल, स्ट्रेडल पे आउट अगर मैं करा मैंने अगर बेसिकली, तो मैं मेरी कॉल साइड पोजीशन ज़्यादा रहेगी कंपेरेटिवली पुट साइड, ओके। राइट, क्योंकि मेरे क्योंकि को आप बेरिश बेरिश करना है, बेरिश व्यू मेरे बना को के बेरिश कर व्यू रहे बनाना है, हैं, राइट। तो कितने का रेशियो होता है? जैसे मान लीजिए अगर जैसे जैसे 100, मैं आपको लाइव बताता हूँ इसमें ओके, क्या, इसमें बढ़िया। क्या था, मतलब मैं ये बताता हूँ। तो लेट से मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे जब था ना, तो मैं 650 का मैंने स्टेडर बनाया यहाँ पे, 650 का स्टेडर बनाया, लेकिन उसमें क्या है ना 1:2 क्या था। तो ओके, कॉल मेरे पास 2x थी। 2 थी और पुट मेरे पास 1 थी, राइट। तो आराम से मार्केट ने यहाँ पे क्या, यहाँ इस पॉइंट पे 180 170 पे स्टेडल चल रहा था, स्टेडल, और वो इमीडिएटली वो 80-90 रुपीज़ में आ गया था। अच्छा, 100 100 पॉइंट्स, पॉइंट्स इमीडिएटली। हाँ अगर आप इसमें हमें आई चार्ट अगर आप चला सकता हूँ मैं, सेंसिबल पे भी खोल सकते हो तो किस पे खोलना है? अब चाहिए इसमें खोल लीजिए। आप जिसमें वो करते जो हैं। मैं दिखाना आई चार्ट है। देखता हूँ हाँ, ना, हाँ, थोड़ा सा जिसमें मेरे को आप उसमें करते हैं। आप कंफर्टेबल है करते मेरे हो, को हाँ, यार। हाँ। देखिए ठीक, अब यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पे क्या 24,650 का स्टेडल यहाँ पे मैंने बेचा, और 1:2 के रेशियो में, 2 डबल कॉल और 1 वो। तो अगर आप देखेंगे इधर, तो इमीडिएटली देखेंगे ना, अगर जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे, 1 मिनट इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ये 1 मिनट का, इसको मैं चार्ट को 5 मिनट का कर देता हूँ, सो दैट आपको एक ईजी रहेगा, राइट। तो ये देखिए अगर आप देखेंगे इधर, 935 पे, देखिए अगर आप इधर देखेंगे 935 के आसपास अगर देखेंगे, तो ये 915 है। 935 ये रहा, 935 180 के आसपास था, जो मैं बोल रहा हूँ 180 190 से हाँ, सीधा वो 100 के अंदर आ गया था, 100 के नीचे 90 के आसपास आ गया था। तो विद इन कुछ 1.5 आवर्स में कुछ नहीं करके भी मतलब डबल आ गया था। अब इसमें मेरी क्या पोजीशन थी कि डबल, मैंने आपको जो बताया डबल मेरे कॉल थे और पुट मेरे पास सिंगल थी, राइट। तो मैंने इसको कैसे किया ना, इसमें आपको और ब्यूटीफुल लगेगा कि मेरे को और अच्छा इसमें वो मिला, ठीक है। मिला। देखिए आप अभी 20 ओह, देखिए अब जैसे 22 में मैं जैसे मेरे पास ये आया, हाँ, देखिए यहीं पे। ये यहाँ पे मैंने 180 190 पे जो लिया, और ये देखिए आप मोटा 98 99 पे तुरंत में वो आ गया। सो द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग इज़ कि आप जब भी आप करते हैं ये, तो आपको पता है कि यार मेरे को क्या चाहिए, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पे जब इन्होंने किया, राइट, यहाँ पे जब यहाँ पे गया रेंज तोड़ी, एक बार ऊपर आया, राइट। जो मैंने आपको बताया नहीं कि यार मैंने उस टाइम पे अपनी कॉल्स को मैंने काटा, डबल कॉल पड़ी हुई थी तो कॉल को निकाल लिया। अब हाँ और कॉल्स पुट को शिफ्ट कर दिया। पुट को शिफ्ट करते गया, तो पुट को मैंने यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे मैंने काटना स्टार्ट किया। देखिए इस पॉइंट पे
जब ये वाला बना ना यहाँ पे, हम्म यहाँ पे मैंने काटना स्टार्ट कर दिया था कि यहाँ पे निकल, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये जब एक बार निकली, इसके बाद जो सेकंड कैंडल पे यहाँ पे जब बनाया ना कि मेरे को ये कंफर्मेशन हो गया कि नहीं इसको ऊपर ही जाना है, क्योंकि आप नीचे सस्टेन ही नहीं, नीचे का भाव ही सस्टेन नहीं कर रहा है वो। तो दिस इज अ प्रूफ दैट नीचे का भाव सस्टेन नहीं कर रहा है। एक बड़ी एलिफेंट कैंडल है जो हाँ, उसके बाद उसके नीचे जाने को रेडी नहीं है, राइट। प्लस तो जब भी ऐसा हुआ तो हमने फिर यहाँ तो फिर पुट्स को शिफ्ट करते गए, हम कॉल्स को एग्जिट गए, पुट को शिफ्ट करते गए, पुट को शिफ्ट किया अच्छा तो, दोनों कॉल्स एग्जिट कर लिया और फिर पुट्स को हमने शिफ्ट करते गए। जैसे हमारे पास 4, फिर हमारे पुट्स को हमने और शिफ्ट किया, धीरे धीरे नज़दीक आते गए, मतलब इसके पास में आते गए, सो दैट वी आर गुड इन टू गेम। ये तो भैया जैसे हो गया, ये आपका एक्सपीरियंस है। जैसे मान लीजिए कल को मतलब इसको देखता है कोई आदमी, अब ये जो आपने कॉल एग्जिट करी 2x कॉल आपने बता दिया कि क्यों करा, क्योंकि प्रीवियस जो लो के नहीं, नीचे था। देखिए इसमें एक पॉइंट मैं जस्ट आपको कवर करूँगा। मैंने यहाँ पे जैसे ही मेरे को ये जो जैसे आपको बताया ना 190 वाला, जैसे 100 आ गया था ना, ये 100 के नीचे, हाँ तो ही मैंने एक्स्ट्रेडल एग्जिट कर दिया था, तो आई वाज आउट फ्रॉम द ओके गेम। ओके। मैं ये बता रहा हूँ कि अच्छा within- कितने परसेंट आप प्रॉफिट लेते हैं? जैसे व्हाई डिडंट वेट फॉर 50 तक क्यों नहीं गया? स्ट्रैटेजी तो क्लियर ही नहीं हुई ना। थोड़ा सा पीछे चलते हैं हाँ कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं। प्रॉफिट वाला क्वेश्चन बाद में आएगा, हाँ। लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपने स्ट्रैडल क्यों लिया? पहली बात, आपका स्ट्रैडल लेने का क्राइटेरिया ना, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी? कि अगर आप पहले 5 मिनट में अगर आप डे पे ट्रेड करने के लिए आप बैठ रहे हो ना, कि व्हाट आर द स्टेप्स। मेरे को एक स्टेप जरूर समझ में आया। पहला मुझे समझ में आया, अगर सीपीआर वाइड है तो आपका स्टांस ये रहेगा कि मैंने नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करना है। सीपीआर अगर नैरो है तो मैं डायरेक्शनल ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो अब व्हाट इज द क्राइटेरिया? उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि देखिए- खुलते ही स्ट्रैडल बेच दोगे? पहले बात करते हैं कि हमारे पास सीपीआर वाइड है और आज हम लोग नॉन डायरेक्शनल कर रहे हैं, तो क्या ठीक है। हम खुलते ही स्ट्रैडल बेचेंगे? व्हाट आर द रूल्स? मैं रूल्स जानना चाहता हूँ। हाँ, देखिए क्या होगा, सीपीआर अगर वाइड है ना, सीपीआर वाइड है। सीपीआर वाइड है, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं 1:1 में स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल जो भी नियरेस्ट, जो भी मेरे को लगेगा फ्लक्चुएशन मार्केट कंडीशन हिसाब से मैं बेच दूंगा 1:1। 1:1, ठीक है। ठीक है, 1:1 मतलब चार, लेट्स से कि 5 लॉट कॉल तो 5 लॉट पुट, 1:1 हो गया। 1:1 कर लेते हैं ना, 1:1 1:1, एक लॉट कॉल, एक लॉट पुट, ठीक है, फॉर द cool. सेफर साइड, है ना। तो मैंने लेट्स से मार्केट अगर वाइड है और हमने वो बेच दिया, नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल वेट, कि अगर हमें लगता है कि हम वेट करेंगे उसमें। अब मुझे लगता है कि अब मैं उसको क्या करूँगा, 3 मिनट में स्ट्रेटेजी चार्ट को मैं हायर हाई देखूंगा, जब तक अगर हायर हायर बना रहा है तब तक मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ एक बार, आई चार्ट्स में 3 मिनट का चार्ट देखेंगे आप। स्ट्रैडल का चार्ट लोअर लो बना रहा है। नहीं हायर हाई बनाया तो मैं exit एग्जिट कर दूंगा, लेंगे। लोअर लो बनाया तो हाँ। मैं आई एम इनटू द गेम। हाँ, हायर हाई बनाएगा तो मैं एग्जिट एग्जिट करूंगा। लोअर लो बना रहा है 3 मिनट का चार्ट। आई एम एडिंग इट, आई एम एडिंग इट। अच्छा, यू विल अच्छा add, you keep increasing position. हाँ, What is the stop loss in this? हायर है, लाइन चार्ट का हायर हाई। हायर देखो ना, आप देखो इधर अब जैसे इसमें 3 मिनट में चलते हैं। हाँ, मैं तो जनरली 3 मिनट्स, कभी 1 मिनट, अगर ज़्यादा प्रॉफिट आ गया। हाँ, आप अच्छा। जैसे एग्जांपल आपने बोला कि यार मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट, आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि जब 190 वाला 90 आ गया तो आपने एग्जिट क्यों कर लिया? तो जब ऐसा हो जाता है ना कि इमीडिएटली मेरे को 100 पॉइंट आई एम इन द गेम, तो आई विल ट्रेल, जो मैं ट्रेलिंग हो जाएगा वो 1 मिनट पे हो जाएगा। तो 1 मिनट में अगर हायर हाई बनाया तो मैं निकल जाऊंगा। अच्छा, क्योंकि क्विकली प्रॉफिट आ रहा है, क्विकली आई सेव डोंट वांट, करो। हाँ, आई डोंट वांट टू लूज दैट मनी। जो मेरे पास आया मेरे को उसको तो लेके ही जाना है। एनीवे थीटा डी के 100 पॉइंट का आपको 2-3 घंटे बाद मिलना चाहिए, तीन- अभी आपको 1-1.5 घंटे मिल रहा आधे घंटे में मिल गया, आधे एक घंटे में मिल गया, तो आई वाई शुड आई वेट फॉर दैट? मतलब वो हो गया आपके लिए वो आपका एक्सपोनेंशियल हो गया, एक्सपोनेंशियल हो कि गया ना। ज्यादा हो गया भाई। अब अच्छा, इसको लेके निकल देखिए लो। अगर 90 पॉइंट देखेंगे आप, है ना, अगर 90 पॉइंट देखते हैं अगर आप, तो ये 3.5% होता है वैसे। हाँ, अगर आप उसको वैसे पॉइंट में देखो 3.5% होता है। है। अगर मैं 50% कैपिटल से करता हूँ तो 0.25% मेरे को आया इंट्राडे। वो भी Just आधे घंटे imagine. में। तो भाई हम लोग का एंट्री सेटअप क्लियर हो गया। अब हम लोगों को एसएल इसके अंदर पे क्या लगाना है? देखिए मेरा एसएल क्लियर है कि मैं 3 मिनट में हायर हाई स्ट्रेटर के चार्ट में लगाता हूँ। ओके, हायर हाई आएगा तो मैं स्ट्रेटर के चार्ट, लाइन चार्ट में अगर स्ट्रैडल एक का बार premium- लेकर दिखा दूँ इधर? हाँ दिखा दीजिए। हाँ, देखिए जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो 3 मिनट का चार्ट है, राइट। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से अपन ने मोटा मोटा हमने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी। हाँ कुछ 9:45 के आ रहा हूँ, जी। है ना। यहाँ से गया 3 मिनट में हायर आया, सिर्फ यहाँ ही मिला एक बार के लिए, देख रहे हैं आप, राइट। यहाँ तक अभी तक कोई हायर नहीं मिला, तो यहाँ मेरा एग्जिट होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। राइट। ये टीएसएल हो गया।
ट्रेलिंग स्टॉप ट्रेलिंग मतलब जब आपने एट द टाइम ऑफ एंट्री जब 9:45 में आपने ट्रेड तो लिया तो भी हायर है, तो भी हायर तो उस समय का क्या हायर हाई हाँ, था तो आपके अकॉर्डिंग? अब उस टाइम पे तो आया ही नहीं हायर है। अच्छा आप ये बोल रहे हो कि जब एंट्री के बाद हायर हाई बनेगा तब एग्जिट होगी। ओके तो पोजीशन साइजिंग आप जैसे कैसे set एग्जांपल करते ले हैं? लूं अगर आपको हाँ। अगर उचित लगे तो, हाँ हाँ जरूर। लेट्स से कि मैंने यार पोजीशन इसी पॉइंट पे बनाई, लेट्स से एग्जांपल एक दिन पहले 21 मई को मैंने इसमें, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हायर है, तो ये हायर है ये बना, द मोमेंट ये वाला मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, हो गया उस दिन। अच्छा मतलब जो प्रीवियस हायर हाइज बने वो मैटर नहीं करते, जो अभी कमिंग हायर हाइज बनेंगे वो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हैं। ओके तो बट फिर ठीक है, मेरा क्वेश्चन अगेन वही है कि एट द टाइम ऑफ एंट्री हमारा आपका स्टॉप लॉस कैसे, मान लीजिए आपने 180 पे एंट्री लिया तो भाई 40 एक होता है ना कि भाई पोजीशन साइजिंग के लिए हमको 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं कि 100 पॉइंट का। इसका क्या होता है जनरली हमने ये देखा गया कि निफ्टी में जनरली क्या होता है ना कि मेरे को एंट्री 30 से 30 पॉइंट 35 पॉइंट पे एंट्री मतलब स्टॉप लॉस होता है जनरली, ओके 30-35 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस जनरली मिल जाता है मेरे को। और अगर लेट से कि किसी दिन वोलेटाइल मूवमेंट है कि बहुत वोलेटाइल है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग 3 मिनट अपन 1 मिनट में जा सकते हैं। अच्छा ऐसा कोई रूल थोड़ा ना कि अपने को एक ही में देखिए अपने ऊपर है ना, वी आर डिस्क्रिमिनेटेड। मैं कोई वो तो नहीं कर रहा हूँ कि मुझे एल्गो करना है, ये चीज़ एल्गो में डिफाइन नहीं कर सकता मैं, लेकिन मैं पर्सनली तो कर सकता हूँ ना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 190 वाला 90 आ गया राइट, जब 190 वाला प्रीमियम 90 आ गया तो व्हाट विल आई डू इज आई विल नॉट वेट फॉर 3 मिनट्स, ओके आई विल गो इनटू 1 मिनट कि भाई 1 घंटे में कि अगर आप क्लोजली ट्रेल करोगे आप इसको बहुत क्लोजली। तो मैं देखो आपको एग्जाम ये दे देता हूँ, देखो अब जो आपने मेरे को बोला ना कि अपन निकले कैसे मतलब राइट, मतलब उस पर देखिए अभी ये 1 मिनट का चार्ट है, ये अपन ने यहाँ से मोटा मोटा यहाँ पे लेना स्टार्ट किया राइट, है ना। अब वो अगर आप देखेंगे ना इधर, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो मतलब एवरेजली आप 9:35 9:40 9:45 पे ट्रेड इनिशिएट करना शुरू करते हो, शुरू करेंगे राइट, है ना। लेकिन जो सैडल वाले ट्रेडर्स बोलते हैं कि सारा डीके पहले 15 मिनट में आता है, तो वो उनको आने दीजिए, अच्छा तो fair enough। मतलब उनको आने दीजिए। हमारा तो अपने को तो अपना आता है अपना सेटअप। देखिए मेरे को क्या है ना, देखिए मेरा एक क्लियर पॉइंट है कि मुझे थोड़ा सा वेट करके करना है, क्योंकि आई डोंट वांट टू रिस्क अ पॉइंट जहाँ मुझे वाटर लेवल का टेस्टिंग नहीं पता है। मैं स्विमिंग करना चाहता ही नहीं उस टेरिटरी में कि जहाँ मुझे मार्केट पता में है। हाल फिलहाल मुझे पता ही नहीं है कि आज किस हिसाब से दिन चल रहा है। देखिए जब से पहले क्या होता ना, 2022 से पहले इट वाज वेरी इजी कि आप सुबह उठे आपने डाल दिया, यू वर गुड इनफ टू गो विथ ट्रेंड राइट, कि कल का ट्रेंड आज फॉलो होता ही था। ये 2022 तक बहुत अच्छा चलता था, तब मैं पोजिशनल ट्रेडर था। और जब से ये डेली एक्सपायरी आए, आपके एक्सपायरी आई, जब जेएनसी भी आ गए, आप जेन स्ट्रीट जो आपने जिक्र किया वो आ गए, तो हो गया जेन स्ट्रीट के आने के बाद प्लस आपके डेली एक्सपायरी आ गई और मूवमेंट इतने फास्ट आ गए कि कल वाले मूवमेंट आज नहीं होते हैं। अगर आप देखोगे कल मार्केट गैप अप मतलब कल मार्केट ऊपर है, आज गैप डाउन है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे मार्च में मंथ में तो ऐसे ही हुआ है, ट्रम्प में ऐसे हुआ है। इनफैक्ट अगर आप ऐसे देखेंगे, अगर मैं आपको वैसे ही ले चलूँ, अगर इस पर ले चलूँ आप देखिए अगर, तो देखिए आज अगर आप ये देखेंगे तो कल मार्केट नीचे खुला, यहाँ पे देखिए, वहाँ से देखिए ऊपर के ऑलमोस्ट देखेंगे अगर आप तो 300 पॉइंट्स का ऊपर लेके गया, 300 पॉइंट्स। तो अब आप इसमें अगर आपने सोचा कि यार मेरे पोजीशन कल के हिसाब से मैं लोअर बना के जाता हूँ, मैं बेरिश बनाता हूँ, एग्जांपल एट ओपनिंग यू थॉट किया मैं तो ओपनिंग बेरिश बनाऊंगा, तो क्या आपका स्टॉप लॉस होने के चांसेस हैं कि नहीं है? है, डेफिनेटली है। आपके लॉस होने के चांसेस हैं राइट। आप यू विल 100% भी लूजिंग द गेम। आप लूज करेंगे ही करेंगे, कुछ भी कर लें, तो हमें तो गेम के अकॉर्डिंगली शिफ्ट होना ही पड़ेगा राइट। अगर मैं बोलूँगा कि नहीं मुझे तो 15 मिनट में डीके आ जाएगा, तो यार ऐसा होता नहीं है जनरली। और अगर आता है, लेट से आता है, मैं बोलता हूँ आता भी है, 200 वाला प्रीमियम 100 होगा ना, तो भी 100 तो लेफ्ट है, बचा तो है, हाँ। ऐसा तो है ना कि 10-15 मिनट में हो जाएगा, चाहे 100-120 प्रीमियम ही बचा हुआ है, लेकिन हम लोग सेफ एनवायरनमेंट में एंटर कर रहे हैं। भाई वी डोंट वांट टू बी रिस्किंग अ गेम जहां मुझे पता ही नहीं है कि अननोन टेरिटरी में क्यों जाना मुझे। तो चीज़ मैं एक साथ थोड़ा सा और व्यूअर्स के लिए क्लियर करता हूँ। पहला हम देख रहे हैं वाइट सीपीआर अगर हमको मिल रहा है तो हम जा रहे हैं 945 पे, हम लोग स्ट्रैडल सेल करने का देख रहे हैं। 945 एग्जैक्टली 935 945 945 पे जब मार्केट सेटल होते है, ये डिस्क्रिप्शन है हमारी, ठीक है, एक क्लियर है 935 से 45 के बीच में हम लोग एक स्ट्रैडल सेलेक्ट करने का सोच रहे हैं। एंड हम लोग स्ट्रैडल या फिर स्ट्रैंगल डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा मूवमेंट मार्केट में आया है। हाँ, अच्छा ठीक है, स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल में से हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। वाइड रेंज है तो स्ट्रैंगल,
अगर छोटा रेंज है, अगर मार्केट वाइड रेंज छोड़ो, वॉलेटिलिटी है तो स्ट्रैंगल, वॉलेटिलिटी नहीं है तो स्ट्रैडल में हम एंटर कर लेंगे, और हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा कि स्ट्रैडल का जो कंबाइंड प्रीमियम का लाइन चार्ट है वो अगर हायर हाई 3 मिनट के चार्ट में, हम लोग बोलते हैं 3 मिनट का ही देखते हैं, 3 मिनट के चार्ट में अगर हायर हाई बना रहा है इनिशियल स्टॉप लॉस, अगर वो लोअर लो बना के चल रहा है तब तक हम रहेंगे ट्रेड में। जिस टाइम पे ट्रेल हम ऐसे करेंगे कि अगर हायर हाई बना दिया उस स्ट्रैडल ने, तो हायर हाई पे हमारा एग्जिट हो जाएगा, चाहे हमने 150 पे बेचा हो, 130 पे एग्जिट मिल जाए, वी आर एग्जिट। तो हमारे क्या री एंट्री क्राइटेरिया है इसके अंदर? री एंट्री भी है। ओके, देखिए री एंट्री के लिए मेरा सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो है ना वो ये है कि प्रीमियम कितना बचा है। ठीक है, सबसे पहला बात, मैं आई विल नॉट बी सेलिंग 50 रुपीज़ स्टेडल। ओके, 50-60 रुपये का स्टेडल नहीं बेचेंगे अपन, क्योंकि 50-60 रुपये का स्टेडल बेचेंगे, 50 पॉइंट का मूवमेंट तो 100 पॉइंट का मूवमेंट एक कैंडल में आ जाता है। हाँ, फाड़ देगा तो वो तो अपने को अपन बच ही नहीं पाएंगे उससे। तो मैं 50-70 रुपये मतलब 50-60 रुपये का स्टेडल नहीं बेचूंगा, तो ये मैं बहुत क्लियर हूँ। फिर मैं वेट करूँगा, री एंट्री के लिए वेट करूँगा कि यार मुझे यहाँ तो सेटअप मिले, नहीं मिलेगा तो आई एम ओके विद द क्लोज द डे। ओके, बिकॉज मतलब देखिए ऐसा मेरे एक मैं अपने एक बताता हूँ, एक हमारे जो एक परेश भाई हैं हमारे, मैं उनसे सीखता हूँ काफ़ी इसको सीखा। तो वो बोलते हैं हम दिहाड़ी मजदूर तो है नहीं कि हमें रोज़ जाके दिहाड़ी करनी है, आज कमाएंगे नहीं या आज ज़्यादा ही लेके जाएंगे तो आज अपन घर नहीं चलेगा। वी आर ट्रेडर्स, वी नो व्हेन टू ट्रेड एंड वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद ट्रेडिंग विद द एंट्री। हम जब भी करेंगे तब करेंगे। अगर 20 लेट्स से 150 का 130 में अपन ने 20 पॉइंट बुक किया तो इट इज़ गुड, राइट? 20 रुपये कमाए तो 20 रुपये कमाए तो अपने को बेसिकली 0.5% तो मिला इंट्राडे। अगर आप इसको मंथली में देखेंगे तो 22 ट्रेडिंग सेशन है। मैं बोलता हूँ 10 दिन आपने पैसे बनाए अगर आपने, और 5 दिन आपने ट्रेड 10 दिन ट्रेड नहीं किया तो 5% हुआ महीने का, विच इज गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली ग्रेट। आप हर साल में डबल कर रहे हो कैपिटल, दिस इज गुड। तो फॉर, लेकिन वो गुड कब नहीं होती है, क्या होता है प्रॉब्लम, क्या होता है क्वांटम, एब्सोल्यूट अमाउंट में आपको सेटिस्फाई कर रहा है। एक और गलत हो गया, हर साल डबल नहीं कर रहे, हर 2 साल डबल कर रहे। नहीं 5% 60% डबल कर रहे हो। नहीं हर साल डबल करोगे आप। 72 का डिवाइड करोगे 60 से तो डबल ही करोगे आप। 5% अगर कमा लोगे हर महीना हुआ 60, हाँ 60% डबल ही करोगे आप। डिवाइड बाय 60, 1.5 साल। नहीं 60 नहीं को 1.25 साल तो कंपाउंडिंग लगे ना, तो डबल एक साल में डबल कर दोगे। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि आप कैपिटल विड्रॉ नहीं कर रहे, आप वो 5% जो कैपिटल भी ऐड कर रहे हो, आप उसी पे उसको कंपाउंडिंग करते जा रहे हो। उसी पे कंपाउंडिंग करते जा रहे हो। हाँ, तो 10-20% जब कैपिटल बढ़ेगा तो कंपाउंडिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तीसरे महीने इफेक्ट आ जाएगा कंपाउंडिंग का, तो आने लगा। तो एक साल में डबल कर रहे हो आप कैपिटल। तो लेट से अगर आप एक साल में डबल कर रहे हो तो बट वो प्रॉब्लम क्या है क्वांटम के ऊपर। लेट से अगर आप 1 करोड़ में अगर आप 5 लाख कमा रहे हो और 1 लाख में 5,000 कमा रहे हो, बहुत फर्क है। परसेंटेज वाइज तो सेम है। लेकिन 1 करोड़ पे 5 लाख पे आपके लॉट बढ़ जाएंगे, लेकिन 1 लाख 2 लाख पे 5,000 पे 10,000 कमाने में आपके लॉट नहीं बढ़ेंगे, कंपाउंड नहीं ले पाओगे छोटी कैपिटल पे। कंपाउंड नहीं ले पाओगे, लेकिन आप माइंड सेट पे आपको मजा नहीं आएगा। मेन वो देखो किक नहीं मिलती है ना। प्रॉब्लम क्या है लूज करने का, क्या है कि हम अपन ऑप्शन सेलिंग, अपनी अच्छी स्ट्रेटेजी होने के बाद भी हम ऑप्शन बाइंग या अपन लॉस मेकिंग में क्यों जाते हैं, क्योंकि किक नहीं मिलती है ना। आपको 1 करोड़ में अगर आप 5 लाख कमाओगे तो मजा आ गया। अब आप अगर आपने 10 लाख में अगर आप 5 लाख, अगर आप 5 में 40-50 हज़ार कमा रहे हो तो आप बोलोगे यार ठीक है, नीड टू इम्प्रूव। क्योंकि लोग परसेंटेज टर्म्स नहीं सोचते, एब्सोल्यूट मॉनेटरी टर्म्स में देख बात। बट ऑनेस्टली दिस इज गुड अगर वो सेफली मार्केट सेटल होने के बाद शांति से पैसा कमा रहे हैं और इंट्राडे कमा रहे हैं, ओवरनाइट लॉस नहीं लेके जा रहे हैं। पर्सनली अगर मैं इसमें बोलूँ कि अगर मेरे जो अभी आप एक ट्रेडर का एग्जांपल दे रहे थे जिन्होंने 2 करोड़ रुपए खोए, सबका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस का सिर्फ एक रीजन है, ओवरनाइट गैप्स में लॉसेस। कोई बंदा अपने सामने 20% कैपिटल नहीं जाने देगा अगर उसके ओवरनाइट लॉस नहीं लगेंगे। ऑब्वियसली एंड दिस इज सेफ, दिस इज गुड। तो भैया ये जो सेटअप है ये आप ये जीरो ड्यूटी में कर रहे हैं, थर्सडे एक्सपायरी थर्सडे कर रहे हैं निफ्टी की, वेंसडे को है आप वेंसडे यानी 1DT भी कर रहे हैं, थर्सडे एक्सपायरी आप वेंसडे कर रहे हैं, आप ट्यूसडे को नहीं कर रहे हैं, ट्यूसडे को आप सेंसेक्स कर रहे हैं। तो आप यानी ये सेटअप इज वैलिड फॉर 1DT एंड 0DT। ओके, तो ये तो 0DT में आपने बता दिया। 1DT पे चलते हैं जिस दिन पे ऑन वेंसडे चलते हैं जिस दिन पे मार्केट में बड़ा मूव करा हुआ था। इस दिन पे आपका क्या अप्रोच था? हम लोग समझते हैं यहाँ पे वाइट CPR है तो मार्केट में एक आपका जो व्यू है कि भाई मेरे को स्टेडल मतलब बेसिकली मैं एक रेंज बाउंड, मेरा व्यू है रेंज बाउंड।
प्रीवियस डे लो से मार्केट ने रिजेक्शन लिया फर्स्ट आवर में, फर्स्ट 15 मिनट्स में ही, तो यानी आपका व्यू हो गया कि अब हमको 1:1 ही बेचना है, ठीक है, am I correct? यस फिर करेक्ट। उसके बाद 9:30 के आसपास गए तो आपने उस टाइम पे 24,850 का कॉल पुट आपने लगाया आई चार्ट्स पे राइट, और वो आपने बेचा। तो देख लेते हैं एक बार। हाँ हाँ आप प्लीज बोलें तो? प्लीज, वेरी इंटरेस्टेड। अरे मजा आ जाएगा आपको भी, मैं ये मजा लेना चाहता हूँ। तो ये मजा देना चाहते हैं हम आपको। तो 1:1 कर दीजिए, लॉट्स 2 है यहाँ पे। ऐसा नहीं, इसमें फर्क नहीं पड़ता है उसका, ओके, लेता ही नहीं है उसका मतलब वही ये मैंने देखा कि नहीं, 2 फर्क आपने कोई नहीं आया था। फर्क हाँ, नहीं, कुछ फर्क नहीं नहीं पड़ेगा आया। उससे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, वो आपके दिल को फर्क पड़ता है। जब आप एक्चुअल एफ करते हो वहाँ पे फर्क बहुत पड़ता है, बहुत फर्क होता यहाँ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको अपन इधर चलते हैं। है। वो डायरेक्शनल एक तरफ हैवी हो जाता है ना। ये तो 1 आपको- मिनट चार्ट है, इसको स्टार्ट करेंगे 3 हाँ पे ना, 5 मिनट से कर लेते हैं, थोड़ा सा मेरे को- 3 या करते हैं 3 से अभी कर से, लेते हैं। हाँ, तो एक दिखे तो 3 पे मेरे को ही दिखे रखते हैं, दिखेगा नहीं मतलब, हाँ। ताकि जहाँ पे मेरे 1 मिनट में तो छोड़े बहुत तो कम वहीं दिखेगा। शुरू करा जाए। यस करेक्ट। ये 22 हो गया, ये 20 हो गया, ये हो गया 21। इसको जूम कर दीजिए हम लोग 21 तारीख के दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और लकी रेट खींच दीजिए, हाँ थोड़ा और जूम कर लीजिए इसको, हाँ 21 को, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे लेट्स से अगर आपने यहाँ पे मोटा मोटा यहाँ पे अगर आप- 9:50 है। आप अच्छा, आप चार्ट पे जाइए, आप बताइए आप कितने बजे बेचते, या कितने बजे सॉरी आपने बेचा था? हाँ देखिए ना, इस जोन पे बेचेंगे अपन मोटा मोटा 9:50 पे। हाँ जो ये रेंज है, क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ कि एक बार ये वाला ये भी चले जाए, क्या कहते हैं ये पिवट जो मिडिल लाइन है उसके ऊपर चले जाए एक बार, यहाँ पे सपोर्ट भी लिया इसने, हाँ तो मैं इस जोन में बेचूंगा एक बार के लिए। तो तो 24 अच्छा, फिर से हमारी क्वेश्चन जैसे कि मानस ने बोला कि भाई 9:30 पे क्यों नहीं बेच रहे हैं, अब की 9:50 पे क्यों बेच रहे हैं? हाँ देखिए, अब मैंने क्या बोला, मैं एल्गो ट्रेडर तो हूँ नहीं, तो मैं तो देखूंगा कि जहाँ वॉलेटिलिटी कम हो, मतलब जैसे मेरे को सेटल होगी, और मैं ऑप्शन सेलर भी हूँ, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे होल्ड किया यहाँ पे, ठीक। अब मैं क्या वेट करूँगा कि मेरे को कोई की लेवल्स तो तोड़े एक बार, मैं ये वेट करूँगा कोई की लेवल्स तोड़े। तो की लेवल कहाँ तोड़ रहा है यार, एक पिवट को लेवल तोड़ दे एक बार, पिवट राइट, एक बार पिवट तोड़ा इसने, यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे नहीं, देखो यहाँ पे देखें इसके अंदर ट्राई किया इसने, बट वो रिजेक्ट हो गया, नेक्स्ट कैंडल में गया है यहाँ पे, फिर सस्टेन किया इसने नेक्स्ट टाइम, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 950 के आसपास यहाँ बेचेंगे अपन, ओके। 950 पर अगर मान लीजिए ये ऊपर ब्रेकआउट कर दिया और ये ऊपर ब्रेकआउट ना करके वहां से जो रेड कैंडल है जो पिवट से रिजेक्शन ले रही है वहीं से वो नीचे आ जाती, तो आप उस समय नहीं बेचते? नहीं, मैं तो पहले ही बेच दिया ना, मैं तो उससे पहले ही बेच दिया। नहीं, जैसे ये जो पिंक वाली लाइन है, सेंटर पिवट वाली लाइन है, हाँ। अगर नहीं, फिर मैं वेट करता, कैसे कर रही है, मतलब रिएक्ट क्या कर रही है एक बार, अच्छा रिजेक्शन कैसा आ रहा है, ओके, कि क्या मतलब एक अच्छा बार उस लाइन के अराउंड पे कैसा मार्केट सेटल हो रिएक्शन, रही है, हाँ सेटल ओके, क्या रिएक्शन आ रहा है मतलब बेसिकली। ओके। तो लेट्स से यहाँ पे अपन ने बेचा एग्जांपल एक बार के लिए, लेट्स से मतलब यहाँ पे आपने बेच दिया आपने यहाँ पे पॉइंट, अब आपने 24,900 है यहाँ पे। हाँ 24,900 के आसपास, तो स्पॉट में तो मेरे साथ 850 हुआ, लेकिन अपन 900 ले लेते हैं एक बार के लिए। आप स्पॉट चार्ट यूज करते हैं मैं कि- स्पॉट देखता हूँ, स्पॉट देखता हूँ। अच्छा, मैं वो बताओ जो आपने ट्रेड लिया था। हाँ मैं ये बता ही रहा हूँ, 24 देखिए 21 में अपन ने 950 कहाँ गया, ये रहा बस हल्का सा राइट। ये रहा, ठीक है। यहाँ पे अपन ने बेचा मोटा मोटा, यहाँ पे अपने को मिला, और यहाँ पे हमारा एक बना, अपन को हायर आया अभी भी नहीं मिला है। ये पर ये जो उसके पहले वाला हायर आई, हाँ इसके लेफ्ट और आइएगा, ये थोड़ा बीच वाला, इसके राइट जाइएगा, ये इधर, जो बीच में नहीं, राइट, अच्छा इधर, हाँ ये हायर आई नहीं मानेंगे आप? नहीं ये तो देखिए ना, गया ये ना एक बार, इसका हायर है एक बार, ये गया है ना, अभी हायर है कहाँ अच्छा गया? आप कह रहे हो कि पहले ब्रेक करेगा, फिर लो बनाएगा, फिर जब हाई बनाएगा देन यू विल एग्जिट। नहीं 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 नहीं, देखिए बेसिकली यहाँ पे मैंने एंट्री ली, यहाँ पे लोअर लो ही बना रहा ठीक है ना, ये फर्स्ट हायर है बनाया इसने। नहीं, तो इसके जो लोअर लो बनाया था उसके पहले जो एक ऐसे छोटा सा वी शेप है, हाँ नहीं, ये ये वाला, हाँ ये ये देखो, ये 10-3 वाला, ये लो ही तो है, इससे तो लो ही जा रहा है ना, इससे बंदे से तो, इससे लो ही जा रहा है। पिछले 2 का सीन देखेंगे जब। हाँ, थोड़ा बहुत तो आप मतलब इसको थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा, मतलब इसको देखिए ना, आप अगर ऐसे करेंगे तो इससे लो ही जा रहा है ना बेसिकली वो, बस लोअर लो ही है ना पहले से तो, लोअर लो भी है, लोअर हाई भी है। है ना, लोअर हाई भी है, लोअर लो भी है, लोअर हाई भी है, लेकिन अब पहला हाई ये गया है राइट, फर्स्ट हाई ये हो गया, ठीक है। अभी तक दूसरा नहीं गया है राइट, हम्म, अभी गया लो हो गया, फिर लो गया, फिर लो गया, फिर लो गया, फिर लो आया राइट, दिस अब क्या हुआ, अब में क्या हुआ कि यहाँ पे जब ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ से 263 से यहाँ पे आ गया 237 पॉइंट्स के आसपास मेरे को जब आए, तो मैं इसको आ गया 1 मिनट में, क्योंकि देखो जीरो तो होगा नहीं, आज वेडनेसडे जीरो तो होगा नहीं DODTA पे,
1 मिनट में ये हायर हाई आ जाएगा 245 के आसपास। देखो तो अगर सिर्फ सिंपल एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर मैं पूछूं 3 मिनट से 1 मिनट मतलब 30 पॉइंट भी आपको मिल गए, वहां पे हम 90 पॉइंट की बात कर रहे थे। वो देखिए वो एक्सपायरी का दिन था, 0 DT था, यहाँ 1 DT है। यहाँ 1 DT है, यहाँ 0 नहीं होगा वो। तो 30 40 50 पॉइंट में मिल गए, दैट इज गुड Good इनफ। enough. देखो क्योंकि यहाँ अभी पे तो हम अभी तो लोग अपने कैलकुलेट किया 30 0.5। पॉइंट्स में आपको ये मोर देन 0.5% आपको मिल रहा हाँ। है, और 0.5% आप अगर 10 दिन भी कमा रहे हो तो ये 5% पे कन्वर्ट होता है। हाँ तो इससे हम 6-7% तो फिर भी आप जा 2 सकते साल हैं। में कैपिटल डबल हो रही है। एक साल सॉरी, एक साल कंपाउंडिंग के साथ डबल हो रही है, ठीक है। अच्छा तो यानी हम 0 यानी अब 30 पॉइंट मिले 1 मिनट में चले जाओ। अगर मार्केट ने 30 पॉइंट ज़्यादा दिया तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो 1 मिनट। अब ऐसा भी नहीं है, परसेंट टू परसेंट डिपेंड करेगा कि 20 पॉइंट्स में निकल जाए, 25 में भी निकल जाए। देखिए ऐसा नहीं है ना कि आपको ऐसा मतलब अपन फिक्स है कि अपन 30 मिलेंगे, 29 मिले तो फिर तो यार नहीं हुआ, फिर तो गया तो गया। लेकिन ऐसे थोड़ा बहुत तो अपन को माइंड यूज करना पड़ेगा। 25 29 में भी हुआ तो निकलना ही है थोड़ा सा। मतलब टारगेट हम कोशिश कर रहे हैं कि 20 से 25 पॉइंट अगर मिल जाए, नॉन एक्सपायरी दिन अगर मिल रहा है तो बिल्कुल मिल, बहुत अच्छा है। एक्सपायरी के दिन अगर 30-40 पॉइंट मिल जाए वो ज़्यादा हो गया। 50 हो गया तो अच्छा। तो अपना ये प्रॉफिट बुकिंग का जोन आ गया कि अब यहाँ पे अब एंट्री से ज़्यादा आपका ध्यान होना चाहिए प्रॉफिट सेव में, प्रॉफिट बचाओ, प्रॉफिट सेविंग करने में। और एग्जिट हो जाए तो निकल लो। बिल्कुल। तो भैया आपने अपना खुद का सेटअप बताया, और ना ही केवल सेटअप बताया, आपने बताया कि आपने लास्ट यानी कल की डेट पे और परसों डेट में ट्रेड कैसे लिया था निफ्टी में, नॉन डायरेक्शनल पे आप कैसे ट्रेड ले रहे थे। और साथ ही साथ में आपने बताया जो बड़े बड़े लोगों से आपको सीख मिली है कि भाई हम लोगों को अपना इमोशन लेस ट्रेडिंग करना है, हम लोगों को रोज सीखना है, मार्केट से सीखना है, अपने सीखना है, अपने को जानना है। तीसरा आपने बताया रिस्क मैनेजमेंट को हमको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि कोई एक बड़ी गलती हमारा अकाउंट को डेंट कर सकता है। और सबसे मेन चीज़ है कि भाई आप दौड़ते तो जा रहे हो, आपने 2.5 लाख रुपए से 2 करोड़ तक तो पहुंच गए, 1 करोड़ 80 तक पहुंच गए, पर वापस 1.80 से -80 पे नहीं आना है, 2.5 करोड़ लॉस में नहीं आना है। हमको जानकारी खुद से जानना है कि हमको रुकना कब है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो हम लोग ने आज यहाँ से की टेक अवे लेके जा रहे हैं। तो अगेन थैंक यू फॉर कमिंग हियर। आपसे बात करके, आपसे सीख के, और आपके द्वारा जो दूसरों की जो लर्निंग बड़े बड़े लोगों से सीख के बहुत ही अच्छा लगा। और आई नो कि अब हम और मानस दोनों अपने नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग पे एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।